नमस्कार साथियों, मैं चेतन कुमार स्वागत करता हूं आपका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे OT22 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो हम चर्चा करते हैं OT22 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम 2022-23 के पेपर के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रूट क्रैकिंग इन लीची, मतलब कि फ्रूट क्रैकिंग इन लीची मतलब लीची में फल फटने का रीजन पूछा गया है। तो सबसे पहले लीची में फल फटने का रीजन बताया गया है कि दिन और रात के अधिक तापमान के कारण, मतलब कि लो एंड हाई टेम्परेचर, मतलब कि लीची में फल फटने का रीजन होता है अधिक और कम तापमान के कारण। सेकेंड रीजन है शुष्क मृदा में अधिक सिंचाई की, मतलब कोई ड्राई एरिया है उसमें अधिक सिंचाई से भी लीची में फल फटता है। अब बात करें इसके कंट्रोल की, तो इसका कंट्रोल होता है कि 2,4-D का 10 ppm का छिड़काव, जिब्रेलिक एसिड का 20 ppm का छिड़काव और बोरोन का 0.5% का छिड़काव करना चाहिए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहर ट्रीटमेंट, यानी कि बाहर हम सबको पता है कि जेड ICR से पढ़ते आ रहे हैं कि बाहर 3 तरह की होती है। मेनली होती है अम्बे बाहर, मृग और अस्त बाहर। बात करें इन तीनों की फ्लोरिंग कहीं की, तो अम्बे बाहर होता है फरवरी मार्च में, मृग की बात करें तो जून जुलाई, और अस्त बाहर होता है अक्टूबर नवंबर। अब इनके फ्रूटिंग टाइम 2 से 3 महीने बाद होता है। अब बाहर ट्रीटमेंट का पूछा है और इसके पूछा है कि इसके कंट्रोल या मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो बाहर नियंत्रण एक खाद और उर्वरक डालकर दी जाती है और 25 दिन बाद अधिक मात्रा में फूल खिलते हैं। वह शरद ऋतु में फल तैयार हो जाते हैं जिसमें पेड़ की शाखाएं सीधी रहती है। सीधी बात है कि जब भी बाहर ट्रीटमेंट करना होता है तो पेड़ के चारों तरफ खाद और मेन्यू दिया जाता है जिससे कि उसमें नए फूल खिलते हैं। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूनिंग इन बेर, मतलब बेर में प्रूनिंग कैसे की जाती है। मेनली हमको पता है कि बेर में प्रूनिंग का टाइम पूछता है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आता है कि बेर में प्रूनिंग का टाइम क्या है। तो बेर में प्रूनिंग का टाइम है मई अप्रैल पूछा, और कॉमनली एक पूछा जाता है तो मई ऑप्शन में राइट करना है। बात करते हैं बेर में प्रूनिंग क्या होती है। तो बेर में प्रूनिंग होती है बेर के फलों की तुड़ाई अप्रैल के मध्य तक समाप्त हो जाती है। फल तुड़ाई के बाद धीरे धीरे प्रसुप्त अवस्था में प्रवेश करने लगता है तथा मई के जून महीने में पत्तीहीन हो जाती है। सीधे सीधे की प्रूनिंग किस लिए करते हैं, तो फल को बढ़ावा देने के लिए और फ्रूट प्रोडक्शन ज्यादा लेने के लिए करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरूद में जिंक की कमी, हम सबको पता है कि अमरूद में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अमरूद में जिंक की कमी से रोग होता है ब्रोंजिंग रोग होता है। बात करते हैं इसके लक्षण की, तो सबसे पहले अमरूद की फसल में जस्ते की कमी से सामान्य प्रभावित होती है और इसकी पत्तियां अत्यधिक छोटी व चरमिल यानी कि सिकुड़ जाती है और इसकी शाखाएं बीच में भाग पीला पड़ जाता है और मध्य का भाग जैसे कि क्लोरोसिस होता है उसी तरह पीला पड़ जाता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यही दे रखा अमरूद में ब्रोंजिंग के लक्षण दे रखा है, पौधा सूखने लगता है। नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण जिंक की कमी से होता है, तो नियंत्रण होगा जिंक सल्फेट 6 ग्राम व भुजा हुआ चूना 4 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलकर अप्रैल जून माह के में छिड़काव करना चाहिए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लकिंग ऑफ टी, मतलब चाय में पत्ती तोड़ने की क्रिया जिसको हम प्लकिंग कहते हैं। बात करें सबसे पहले क्या है कि चाय की विनिर्माण की प्रक्रिया में तोड़ना पहला कदम होता है, मतलब सबसे पहले पत्ती को तोड़ना होता है। चाय के पौधे की हाथ से कटाई को संदर्भित करता है जिसको हम प्लकिंग कहते हैं। तोड़ने की प्रक्रिया तब होती है जब चाय का झाड़ी फ्लश हो जाती है और यह नई पत्तियों के बाहर निकल जाती है। बढ़िया कली या हरी चाय के लिए तोड़ने वाली पहली 2 पत्तियां और एक नई कली लेंगे। इसमें सबसे पहले चाय में प्लकिंग के लिए अच्छी हमको चाय चाहिए, तो इसके लिए ऊपर वाली पत्तियां होती है, ऊपर वाली 2 नई पत्तियां
और एक नई कली लेनी चाहिए, जिससे कि चाय अच्छी होती है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डिफरेंट लास्ट में होंगे, लास्ट में बताएंगे डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि केले में बीमारी का प्रबंधन, मतलब डिजीज मैनेजमेंट ऑफ बनाना। सबसे पहले बात करते हैं डिजीज की। तो सबसे पहले डिजीज है पनामा विल्ट। पनामा विल्ट डिजीज किसके कारण होता है? तो ये होता है फंगस डिजीज है, ये कवक के द्वारा होता है। बात करते हैं इसके पैथोजन की। तो इसका पैथोजन है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। बात करते हैं अब इसके सिम्टम की। तो इसके सिम्टम सबसे पहले पत्तियां पीली, डंठल टूट जाता है और लटकी पत्तियां सूखकर गिर जाती है, स्तंभ फट जाता है और 4 से 6 सप्ताह में सूख जाता है। बात करें इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट होती है रोगी पौधे के गड्ढे में चूना डालकर भूमि को पानी से 2 से 6 माह तक भरकर रखने से भूमि में वापस केला उगने के लिए उपयोगी हो जाता है। मतलब इसमें चूने का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट इसके मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट मैनेजमेंट है रेसिस्टेंट वेराइटी, यानी कि रोग प्रतिरोधी किस्में। तो बात करते हैं रोग प्रतिरोधी वेराइटी। एक तो कैवेंडिश, एक होती है पुवन, और भी है कैवेंडिश, मतलब मेनली 2 ही है। बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की, केले की। तो नेक्स्ट डिजीज है बंची या शीर्ष पुष्टा, जिसे कि हम कहते हैं बंची टॉप वायरस। ये होता है वायरस से, बंची टॉप वायरस, नाम में वायरस है, मतलब ये वायरस से होता है। और वायरस है तो इसका कोई न कोई वेक्टर होगा। तो इसका वेक्टर है एफिड। इस एफिड का नाम है पेंटालोनिया नाइग्रोन विसा। इस एफिड का नाम है पेंटालोनिया नाइग्रोन विसा। बात करते हैं इसका पता लगाने के लिए कि बंची टॉप किस कारण से होता है, उसके लिए एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है टेट्रागोलियम टेस्ट। अब बात करते हैं ये कि इसके नेक्स्ट की सिम्टम की। सेकंड बंची टॉप खत्म हो गया। अब नेक्स्ट रोग है सिगाटोका रोग। केले में थर्ड रोग है सिगाटोका पत्ती धब्बा रोग, मतलब कि लीफ स्पॉट। ये होता है फंगस के कारण, और फंगस का नाम है माइक्रोस्क्रिगेला स्पीसीज, और इसका अन्य नाम है सर्कोस्पोरा स्पीसीज भी इसे कहते हैं। बात करें इसके सिम्टम की। तो सबसे पहले रोगस पत्तियां छोटी भूरे रंग की धब्बे युक्त हो जाती है, मतलब उस पर स्पॉट आ जाते हैं भूरे रंग के। बात करें सेकंड की, तो फल छोटा आकार में कोणीय रहते हैं। अब इसके सिम्टम की बात करते हैं, मतलब मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले जल निकास वाली व्यवस्था हो, मतलब कि जहाँ की ड्रेनेज सुविधा हो, वहाँ पे ये रोग कम लगता है। बात करें नेक्स्ट, तो संक्रमित भाग जो कि डिजीज से लगा उस भाग को निकाल दे। बात करें केमिकल की। तो सबसे पहले डाइएथेन, जिसका अन्य नाम M45 जिनेब 0.1% छिड़काव करना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट केले में इंसेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले इंसेक्ट की बात करते हैं हम राइजोम विबिल। राइजोम विबिल, जिसका साइंटिफिक नेम है कॉस्मोपोलिटस सोर्डोसिस। इसी एक केले का एकल पक्षी कीट है। और इसका मैनेजमेंट की बात करें हम, तो इसे सबसे पहले मिथाइल डिमेटोड 25 cc 1 ml लीटर पानी में डालना चाहिए। बात करते हैं हम नेक्स्ट कीट की, जो कि कीट तो नहीं है पर इसको सूत्र निमेटोड के द्वारा होता है। तो इसका नाम है बेरोइन सूत्रकृमि। इसका साइंटिफिक नेम है रोडोफिलस सिलिसस। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है तना छेदक, यानी कि सूट बोरर। बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की, तो है ओडियोपोरस लोंगिकोलिस। बात करते हैं ये क्या करता है, तो गंभीर अवस्था में पौधों को जला देता है, और इसका मैनेजमेंट होता है फोरेट 10g 5 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड की। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन ये है कि रोपण फसलों की खेती के महत्व और दायरे के बारे में बताइए। मतलब कि सीधी बात है कि प्लांटेशन क्रॉप के इम्पोर्टेंस और उसके कल्टीवेशन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। तो इम्पोर्टेंस में क्या है कि प्लांटेशन क्रॉप जैसे कि कोकोनट हो गया, टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, उनसे हमसे क्या प्राप्त होता है, तो पोषण के स्रोत होते हैं। मतलब कोकोनट है तो हमें विटामिन वगैरह मिलते हैं। सेकेंड बात करते हैं औषधि के रूप में महत्व है। थर्ड आर्थिक, यानी कि इकोनॉमिक्स महत्व है, जैसे कि चाय हो गई, चाय से इकोनॉमिक हो गया। निर्यात, यानी कॉफ़ी, चाय, मसाले हो गए, ये निर्यात के रूप में। बात करते हैं हम नेक्स्ट इसके स्कोप के बारे में। तो इसके स्कोप क्या है प्लांटेशन क्रॉप के, तो भविष्य एवं संभावनाएं। तो भारत में 2016-17 में इन फसलों का लगभग 36.71 लाख क्षेत्रफल में
जिसमें कि 168.67 लाख टन प्राप्त हुआ इनकी मतलब प्रोडक्शन है। बात करें नेक्स्ट स्कोप की तो उगाई जाने वाली विभिन्न पोषण फसलों में नारियल, सुपारी, काजू के छोटे जोते वाली रोपण फसलें तथा चाय, कॉफी, रबर आदि रोपण फसलों को क्षेत्रफल अधिक उगाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की तो रोपण फसलों का तात्पर्य लगातार एक बड़े क्षेत्रफल पर उगाई जाती है और उनका प्रबंधन किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाती है। मतलब प्लांटेशन क्रॉप उन क्रॉप को कहते हैं जिसमें जो कि क्रॉप बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है और जिनकी कोई जैसे छोटा फार्मर इसकी खेती नहीं करता, कोई बड़ी संस्था या कंपनी द्वारा की जाती है। बात करें इनके एग्जाम्पल की तो काजू हो गया, नारियल हो गया और सुपारी हो गई। बात करते हैं नेक्स्ट स्कोप की तो इसमें ये आंकड़े दे रखे हैं 2010-11 से क्षेत्रफल है 3,306 हेक्टेयर और उत्पादन हुआ है 12,007 टन। बात करते हैं 2015 से 17 में क्षेत्रफल था 3,677 हेक्टेयर और उत्पादन हुआ है 16,867 टन। बात करते हैं हम नेक्स्ट की तो नेक्स्ट है इसमें लगातार वृद्धि के कारण मतलब ग्रोथ के कारण क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर विकास व वृद्धि हेतु लंबे समय की विभिन्न नीतियों के निर्धारण में सहायता करता है। नेक्स्ट है विभिन्न उपयोगी भूमियों का अभी उत्पादकता में वृद्धि के साथ रोपण फसलों के उत्पादन द्वारा उनका समुचित उपयोग करना। और नेक्स्ट बात करते हैं कि अधिक उत्पादन आयु होने के कारण लंबे समय तक विभिन्न निवेश किया जाता है। मतलब कि प्लांटेशन क्रॉप जो एक बार लगा देते हैं तो लंबे समय तक रहती है जिससे कि इनका निवेश अधिक समय तक किया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट की तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर और नींबू वर्गीय फलों में दैहिक विकार मतलब कि फिजियोलॉजिकल ऑर्डर की बात हो रही है कि अंगूर और नींबू में दैहिक विकारों के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अंगूर की। बात करते हैं अंगूर के दैहिक विकार की तो सबसे पहला दैहिक विकार है इसका हेन व चिकन रोग जिसका जो होता है बोरोन की कमी के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं हम अंगूर के एक और है दैहिक विकार जिसका नाम है कैलिक सिंड्रोम, ये होता है बोरोन की कमी से। बात करते हैं थर्ड पिंक बेरी यानी कि अंगूर का फल पिंक कलर का हो जाता है मतलब बेरी होती है वो पिंक कलर की हो जाती है, ये होता है हाई टेम्परेचर के कारण होता है। और सीडलेस वेराइटी यानी कि थॉमसन सीडलेस वैरायटी में सर्वाधिक होता है। बात करें नेक्स्ट यानी कि शॉर्ट बेरीज मतलब अंगूर में बेरी होती है वो छोटी हो जाती है और ये होता है अंगूर के फल अवृक्ष सस्ते, खाने बेस्वाद लगते हैं और ये उत्तरी भारत में सर्वाधिक होती है। और कौन सी वैरायटी में होती है ये पर्लेट किस्म में ज़्यादा होती है। बात करते हैं इनके मैनेजमेंट की तो इसका मैनेजमेंट है ये नेक्स्ट एक और फिजियोलॉजिकल ऑर्डर है वेटलीकरण। जब गुच्छों में 50% फल बन जाए तो ये तो मतलब इसका मैनेजमेंट है। शॉर्ट बेरीज का मैनेजमेंट है कि इथेफोन का छिड़काव करना चाहिए 25 ppm 50% फल बन जाए तब। बात कर रहे हैं नेक्स्ट तो होता है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं हम फलों के सुसुप्तावस्था के लिए करते हैं या शॉर्ट बेरी में करते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल ऑर्डर की तो ये है फल, फूल व कलियों का गिरना मतलब कि ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर। बात करते हैं इसके कोल्यूर यानी कि अंगूर में एक फल और फ्रूट के गिरने को ही कोल्यूर कहते हैं, बल्कि इसका अलग ही एक रूप है। इसमें कहते हैं सबसे पहले अंगूर के पुष्प गुच्छों का 32 प्रकार से फल ठहराना होना यानी कि कोल्यूर कहलाता है। मतलब कि फ्रूट एवं फल का ड्रॉपिंग होना ही कोल्यूर कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट की तो नेक्स्ट है मिलार्डेज। मतलब अंगूर में ये दैहिक विकार ये दोनों भी अदर टाइप के है। मिलार्डेज क्या होता है कि अंगूर के गुच्छों में उपस्थित फल समान आकार के न हो पाए इस दशा को मिलार्डेज कहते हैं। मतलब कि ये अंगूर का जैसे कि फ्लोवर है तो ये एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, वापस एक छोटा हो गया, एक बड़ा, दो छोटे हो गए, मतलब कि असामान्य आकार के अंगूर बनना जिसको क्या कहते हैं मिलार्डेज कहते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट की तो नेक्स्ट है कि ये तो हो गए अंगूर के दैहिक विकार। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नींबू के दैहिक विकार की तो सबसे पहले नींबू का आता है डाइबैक। डाइबैक जिसको हम कहते हैं एक्जेंथेनिया। डाइबैक किसकी कमी से होता है तो ये होता है कॉपर की कमी से। बात करते हैं नेक्स्ट तो नींबू का लिटिल लीफ या छोटी पत्ती रोग मतलब कि पत्तियां छोटी रह जाती है, ये होता है कॉपर की कमी से। बात करते हैं नेक्स्ट तो नींबू का पीलापन यानी कि येलोइंग ऑफ लेमन, ये बात करते हैं होता है मोलिब्डेनम की कमी से। इसका मेन डिजीज है दैहिक विकार है
ग्रेनुलेशन, ये कि सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि ग्रेनुलेशन किसका फिजियोलॉजिकल ऑर्डर है, तो ये नींबू का है। तो इसमें क्या होता है कि पकते समय अधिक तापमान व आर्द्रता के कारण फल में दानों का बनना, मतलब कि छोटे छोटे दाने बन जाते होते हैं हाई टेम्परेचर के कारण। ये माल्टा में प्रमुख, मतलब कि स्वीट ऑरेंज में ये दही विकास सबसे ज्यादा होता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में फलों की फसलों में उपज घनत्व वाली वृक्षारोपण पद्धति की सपा और बनाओ को लिखिए, मतलब उनकी फसलों में वृक्षारोपण पद्धति जैसे कि ये पंचभुजाकार होगी, मतलब उनकी पद्धति के बारे में लिखना। तो सबसे पहले हम पद्धति की बात करते हैं, तो सबसे पहले यह वृक्षारोपण पद्धति के बारे में पूछा गया है भारत में फसलों और वनों की। सबसे पहले बात करते हैं HDP यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग। सबसे पहले उच्च घनत्व रोपण कहाँ की जाती है, तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि भारतवर्ष में फल उत्पादन में द्वितीय स्थान होने के बावजूद भी प्रति व्यक्ति फलों की उपलब्धता 80 ग्राम है, और फलों की उपलब्ध बढ़ाने के लिए क्षेत्रफल बढ़ाना, मतलब सीधी सीधी बात यह है कि जहाँ क्षेत्रफल की कमी होती है वहाँ ये HDP प्लांटिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कहा गया है कि उच्च घनत्व रोपण निम्न तरीके से बढ़ा सकते हैं, कटाई छटाई अच्छी उपज वाली किस्में, लगातार फल वृक्षों में रोग व कीटों का प्रबंधन, मतलब इसमें रोग व कीट प्रबंधन में आपत्ति आती है क्योंकि पौधे ज़्यादा पास पास होंगे तो रोग और कीट मैनेजमेंट आसानी से नहीं होगा। थर्ड नंबर बात करते हैं कि सघन खेती का अभिप्राय किसी क्षेत्र में फल वृक्षों की संख्या बढ़ाना जिससे कि हमें अधिक फल उत्पादन मिल सके और सघन खेती में फल वृक्ष की शाखाओं का क्षेत्र कम कर सके। तो इसका सीधा ऑब्जेक्ट ये है कि जहाँ के एरिया कम है वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा लेना इसका मेन ऑब्जेक्ट है। बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है कि इस विधि में आनुवांशिक में परिवर्तन किए बिना वृक्षों का आकार कम रखना पड़ जाता है और फल वृक्षों को छोटा बनाने के लिए बोना मूल्यवंत का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जहाँ एरिया छोटा होगा वहाँ पौधे भी छोटे छोटे यूज किए जाएंगे, तो वहाँ छोटे छोटे रूट स्टॉक की मदद से छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है कि फल वृक्षों का अंतर कम कर उनकी संख्या बढ़ाते हैं जिससे कि उत्पादन अधिक मिलता है और प्रयोग में क्षेत्रों में महंगी भूमि में किया जाता है। जब फल वृक्षों का अंतर बहुत कम किया जाता है तो उसे उच्च सघन रोपण कहते हैं। सीधी सीधी बात है कि जहाँ की एरिया कम होगा वहाँ में फल वृक्षों का अंतर, मतलब कि डिस्टेंस बहुत कम होगा, वहाँ पे ये प्लांटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है वृक्षारोपण पद्धति के बारे में। इसमें तो वृक्षारोपण पद्धति क्या क्या है ये हम सब जेड में पढ़ता है कि मेन 4-5 पद्धति है। सबसे पहले है वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि में हम सबको पता है कि ये एक इस टाइप का वर्ग आकार का एक एरिया लिया जाता है जिसमें कि प्लांट से प्लांट और डिस्टेंस रो टू रो डिस्टेंस समान रखी जाती है। पंक्ति से पंक्ति और पौधे की पौधे दूरी समान रखी जाती है और मैदानी भाग यानी कि नॉर्मल एरिया में समतल एरिया में उपयुक्त है। प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या बात करें तो उसका फॉर्मूला है कि क्षेत्रफल बटा R/B, मतलब रो इंटू प्लांट डिस्टेंस। बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, तो नेक्स्ट मेथड है आयताकार मेथड। मतलब इस प्रकार का एक आयत होता है जिसमें कि पौधे लगाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें डिफरेंट क्या है, तो पंक्ति से पंक्ति दूरी तो समान होगी, मतलब कि ये दूरी तो समान होगी। पौधे से पौधे मतलब कि ये वाली दूरी होगी वो कम रखी जाएगी, जैसे ये 5 है तो ये 3 रखी जाएगी, वापस ये 5 है तो ये वाली 3 रखी जाती है, जिससे कि एक आयत का निर्माण होता है। अब इसमें वर्गाकार विधि से अधिक पौधे लगेंगे क्योंकि डिस्टेंस कम होगा तो पौधे भी अधिक लगेंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगल मेथड। बात करते हैं क्या सघन पौध रोपण है यानी कि HDP, मतलब इसमें एक त्रिभुज टाइप का बनता है जिसमें कि पौधे लगाए जाते हैं और त्रिभुजाकार में सघन पौध यानी कि छोटे प्लांट डिस्टेंस कम होती है जिससे कि पौधे अधिक लगते हैं। और इसका मेन यूज कहाँ होती है, अधिक ढलान हो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में, जहाँ की पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे यूज होती है। बात करते हैं इसमें वर्गाकार विधि से 11% अधिक पौधे लगते हैं, मतलब उसमें 1000 लगेंगे तो इसमें 11% पौधे कम लगेंगे, मतलब अधिक ना कम लगेंगे थोड़े पौधे, जो 1000 से जैसे कि 800 900 11% कम लगेंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है 4 नंबर मेथड है पंचभुजाकार मेथड। पंचभुजाकार को अन्य नाम है पूरक मेथड भी कहते हैं, मतलब कि इसके बीच में एक पूरक पौधा होता है ये वाला, इसलिए इसको पूरक विधि भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या है कि जब वर्गाकार विधि के मध्य एक पूरक पौधा लगाया जाता है तो उसको
पंचभुजाकार या पूरक विधि कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वर्गाकार से लगभग दोगुने पौधे लगते हैं, मतलब इसमें डबल पौधे लगते हैं इससे वर्गाकार विधि से। अस्थायी तौर पर सर्वाधिक पौधे लगते हैं, मतलब सर्वाधिक पौधे भी इस मेथड में लगते हैं। और पूरक पौधे जैसे कि अस्थायी होते हैं, मतलब कि फिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि ये प्लांट है तो ये फिक्स होंगे, 5-10 साल तक ये होंगे। बीच वाला पूरक पौधा है, ये कभी भी हटाया जा सकता है, 1 साल 2 साल, इसकी नॉर्मल एज ही होती है। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो अतिरिक्त आय प्रदान करना। बीच वाले पौधे का ऑब्जेक्टिव अतिरिक्त आय प्रदान करता। नेक्स्ट बात करते हैं हम षटभुजाकार विधि या समत्रिभुज विधि। षटभुजाकार क्यों कहते हैं, तो ये एक षटकोण का निर्माण करते हैं, इस तरह का षटकोण यहाँ पे प्लांट लगाए जाते हैं। बात करते हैं इसमें क्या क्या है, तो वर्गाकार विधि से 15% अधिक पौधे, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि 15% पौधे किस विधि में अधिक लगाए जाते हैं, तो षटभुजाकार विधि में 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं। ये कहाँ यूज की जाती है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये शहरी रीजन में यूज की जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया की कम जरूरत होती है और प्लांट अधिक लगते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, तो स्थायी रूप से सर्वाधिक पौधे, मतलब जो भी पौधे होंगे वो स्थायी रूप से लगेंगे, ना कि अस्थायी रूप से। रेखांकन में कठिन व खर्चीली विधि है, ये सबसे अधिक खर्चीली विधि होती है और रेखांकन यानी कि इसका मैप बनाना कठिन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है 6 नंबर मेथड, समोच्चीय कंटूर या सीढ़ीनुमा विधि। तो ये किस एरिया में प्रयुक्त होती है, तो सबसे पहले ये होती है पहाड़ी एरिया, जहाँ की हिली एरिया होगा वहाँ पे ये कंटूर, जैसे कि ये पहाड़ एरिया है तो इधर प्लांट लगेंगे, वापस ये इधर, ये प्लांट इधर, ये ऐसे प्लांट लगेंगे पहाड़ी एरिया में। इसमें क्या होता है, 10% से अधिक ढलान होने पर अपनाई जाती है, जहाँ की ये ढलान ये दे रखा है, प्लांट लगा है, वापस इस तरह से प्लांट लगेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन, वृक्षारोपण पद्धति वो खत्म हो गया था। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है कि काजू का वानस्पतिक नाम, कुल किस्में, प्रवर्धन, उपज, कीट और बीमारी के बारे में, मतलब कि काजू के पूरे कल्टीवेशन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं काजू यानी कि कैस्यू नट, जिसको इंग्लिश में हम कैस्यू नट कहते हैं। तो सबसे पहले इसके बात करते हैं साइंटिफिक या बॉटनिकल नाम की, तो इसका बॉटनिकल नाम है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटम। बात करते हैं इसकी फैमिली, तो एनाकार्डियेसी और मैंगो की भी फैमिली एनाकार्डियेसी होती है, और काजू की भी एनाकार्डियेसी होती है। बात करते हैं इसके क्रोमोसोम नंबर, तो होता है 42। इसका ओरिजिन है पूर्वी ब्राजील, और इनफ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम की बात करते हैं तो पेनिकल, और मैंगो का भी पेनिकल होता है। पेनिकल यानी कि इसमें फ्लावर इस टाइप से लगता है, गुच्छे के रूप में। बात करते हैं नेक्स्ट, इसका फ्रूट टाइप है नट, और किसका होता है, काजू बादाम, इसका अखरोट का नट होता है फ्रूट टाइप। बात करते हैं इसमें यानी कि वेराइटी कौन कौन सी, तो सबसे पहले है गोवा 1, भुवनेश्वर, पितामणि, URI और उल्लाल 1, 2, 3, 4, इनकी मेन वेराइटी है। बात करते हैं नेक्स्ट इसके प्रवर्धन यानी कि प्रोपोगेशन के बारे में बात करते हैं कि इसमें प्रोपोगेशन किस टाइप से किया जाता है। तो सबसे पहले एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, 50 से 60% सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किसमें, कैस्यू नट में। बात करते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, सक्सेस रेट 4 से 70%, मतलब कि सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें सक्सेस रेट 70% होती है, मतलब बाकी 30% पौधे मरने के चांस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, 340 डे पुराना पौधा उपयोग किया जाता है, इसमें 30 से 40 सॉफ्टवुड यानी कि हल्का, मतलब जिसकी कली है वो 30 से 40 दिन पुरानी हो उसका यूज कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर प्रोपोगेशन, कैस्यू नट में क्या कर सकते हैं, तो वो है एयर लेयरिंग यानी कि वायु दाब या गुट्टी दाब, जो मेन करते हैं हम। कमर्शियल मेथड है लीची में और काजू में भी किया जाता है। तो इसमें पुराने को नया करने के लिए जुरेशन क्रिया करते हैं, मतलब जुरेशन है कोई क्रिया है वो इसमें की जाती है। बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है इसके काजू में हम बात करते हैं कि यील्ड के बारे में बात करते हैं, तो प्रति ट्री से 6 kg, एक पौधे से 6 kg काजू प्राप्त करते हैं। बात करते हैं इसे कीट एंड डिजीज मैनेजमेंट की, तो ये होता है सबसे पहले इसमें डिजीज हो गया पोर्टेबिलिटी और कीट होगी सुंडी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो 7 में दे रखा है नारियल, सुपारी, चाय व कॉफी की खेती के निम्न बिंदु, मतलब 4 प्लांटेशन क्रॉप दे रखी है, नारियल, सुपारी, चाय और कॉफी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर फर्स्ट नारियल के बारे में। तो नारियल का साइंटिफिक नाम है कोकस म्यूसिफेरा। इसके फैमिली की बात करें तो एरेसी और किसकी फैमिली है, तो खजूर की फैमिली भी एरेसी इसका अन्य नेम है।
पामी भी कह सकते हैं या एरेसी, दोनों नाम एक ही है। बात करते हैं इसके ओरिजिन की, दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसके इनफ्लोरेसेंस यानी कि स्पेंडिक्स, खजूर का भी ये होता है सेम इनफ्लोरेसेंस है। 2n की बात करें तो 32 फल प्रकार होता है। ड्रूप, ड्रूप और किस किस का है तो आम और बेर का भी फल प्रकार यानी कि फ्रूट टाइप ड्रूप कहलाता है। बात करते हैं इसके सोइल, किस प्रकार की सोइल की आवश्यकता हो जाती है, सैंडी लोमी यानी कि बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। और गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब अच्छी वाटर होल्डिंग यानी जल उपयोग दक्षता वाली मृदा चाहिए। बात करते हैं इसके क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट यानी कि शुष्क आर्द्रता यानी कि ड्राई ह्यूमिड एरिया इसको उपयुक्त होता है। बात करते हैं इसके टेम्परेचर कितना 27 डिग्री यानी कि 27 डिग्री। आर्द्रता की बात करें 80 से 90%। और रेनफॉल यानी कि वर्षा 1300 से 3300 एमएस उस एरिया की नॉर्मल रेनफॉल होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इसमें वाटर रिक्वायर्ड यानी कि जल उपयोग दक्षता 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके वैरायटी की, इसके वैरायटी है 3 तरह की वैरायटी होती है इसमें, 2 तरह की होती है, एक तो ड्वार्फ होती है और एक होती है टाल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ड्वार्फ वैरायटी की। तो ड्वार्फ होती है नंबर 1 है केसियो ऑरेंज ड्वार्फ, मलेगम ऑरेंज ड्वार्फ, मेलेगम ग्रीन ड्वार्फ और मेलेगम येलो ड्वार्फ। नेक्स्ट है कल्प मित्रा, कल्प प्रतिमा और चंद्रकल्पा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि कल्प मित्रा किसकी है, कल्प प्रतिमा किसकी है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट बात आती है टाल। बात करते हैं इनके फल कितने दिनों में देती है, तो ड्वार्फ देती है 3 से 4 वर्ष में फलन स्टार्ट कर देती है। और टाल किसमें होती है, जो कि 6 से 10 वर्ष का पौधा होता है तब फलन स्टार्ट करती है। बात करते हैं इसके वैरायटी की, टाल वैरायटी। तो टाल वैरायटी है सबसे पहले ईस्ट कोस्ट टाल, मतलब पीछे टाल लग रहा है मतलब टाल वैरायटी। वेस्ट कोस्ट टाल WPM3, बर्ड चोपर, कल्प ज्योति, कल्प श्री, कल्प रक्षा, कल्प सूर्या। बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात करते तो मैनेजमेंट ना प्रबंधन है, मतलब कि प्रोपगेशन है कि इसका प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। तो प्रबंधन करते हैं सीड से यानी कि बीज से इसका पौधा लगता है। बात करते हैं इसके अंकुरण की, तो अंकुरण होता है 4 से 12 सप्ताह, मतलब माने तो हम 4 महीने के आसपास इसका अंकुरण स्टार्ट हो जाता है। तो बात करते हैं इसके सोइंग टाइम की, तो मई से सितंबर यानी कि वर्षा ऋतु के समय इसका सोइंग करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिंग कितनी रखते हैं, तो 7.5 इंटू 7.5, मतलब कि एक बड़ा प्लांट इसलिए 8 मीटर नॉर्मल डिस्टेंस रखनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम तुड़ाई, यानी कि इसमें तुड़ाई कब की जाती है, तो तुड़ाई मेनली की जाती है पुष्पक्रम निकलने के 42 माह बाद स्पेंडिक्स नट परिपक्व होते हैं। जब स्पेंडिक्स यानी कि उसका इनफ्लोरेसेंस परिपक्व हो जाता है तब उसमें तुड़ाई कर देते हैं। उसके फ्रूट सेट से 1 से 12 सप्ताह बाद तुड़ाई करनी चाहिए, मतलब कि फ्रूट सेट हो गया उससे 1 से 12 माह मतलब मिनिमम 1 साल के बाद उसकी तुड़ाई कर देते हैं। फ्रूट सेट के 7 से 9 माह बाद मुलाया की तुड़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रूट सेट में वृद्धि करने के लिए NNA का 200 ppm स्प्रे, मतलब कि फ्रूट सेट यानी कि फ्लोवर अधिक लाने के लिए उसमें क्या छिड़काव करते हैं, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड यानी कि NNA का छिड़काव करते हैं। बात करते हैं इसके हार्वेस्टिंग टाइम की, तो ये होता है मार्च से मई के बीच। गर्मियों के दिन में अंतराल तथा वर्षा के दिन में 60 सेंटी अंतराल से तुड़ाई करनी चाहिए, मतलब कि ये दे रखा है कि गर्मियों में थोड़ा कम टाइम और वर्षा में 60 दिन के अंदर तुड़ाई करनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट इसके यील्ड की यानी कि उपज के बारे में, तो औसत उपज 44 नट, मतलब कि एक पौधे से ये प्लांट है, जैसे कि ये नारियल का प्लांट है, तो इससे एक प्लांट से 44 यानी कि 44 नारियल एक पौधे से प्राप्त होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाल वेराइटी है उससे 60 से 80, और ड्वार्फ वेराइटी से 70 से 90, और हाइब्रिड वेराइटी होती है उससे 100 से 140 नट प्राप्त होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नारियल हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम सुपारी यानी कि नंबर सेकेंड नंबर बात करते हैं हम सुपारी। सुपारी का साइंटिफिक नेम है एरिका पाम और इसका फैमिली है पलामी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रोपगेशन यानी कि इसका प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, तो इसका प्रबंधन करते हैं बीज से 35 ग्राम बीज का वजन होना चाहिए, 35 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर क्या क्या देते हैं सुपारी में, तो सबसे FYM 12 kg प्रति प्लांट देना चाहिए। उसमें वैरायटी की बात करें तो SAS1, CI1, विल्टन 1, मंगला, सुमंगला और श्रीमंगला, ये मेन वैरायटी इसकी
जो कि ऑब्जेक्टिव में आ सकती है कि मंगला, सुमंगला और शिवमंगला किसकी वैरायटी है, तो ये सुपारी की वैरायटी होती है। बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है कॉफी, यानी कि साइंटिफिक नेम है इसका कॉफिया अरेबिका। फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है रूबिएसी। इसका प्रोपेगेशन है बीज और कटिंग द्वारा, मतलब कटिंग द्वारा भी इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर की, तो इसमें एनपीके की मात्रा दी गई है। तो एनपीके नाइट्रोजन फर्स्ट साल 45 केजी, सेकंड से थर्ड ईयर में 60 और फोर्थ ईयर में 80 केजी। फास्फोरस 30, 45, 60 और पोटेशियम दिया जाता है 45, 60 और 80 केजी। बात करते हैं नेक्स्ट इसके यील्ड की बात करते हैं, तो इसमें यील्ड होती है 1250 केजी प्रति हेक्टेयर और 2000 केजी फल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रसंस्करण, यानी कि इसमें प्रोसेसिंग क्या क्या होती है, मतलब कि तोड़ने के बाद फल में जो क्रिया की जाती है उसे प्रसंस्करण कहते हैं। तो प्राकृतिक किण्वन यानी कि नेचुरल किण्वन किया जाता है, सार उपचार, फिर पिसाई करते हैं और फिर सुखा जाते हैं। मतलब कॉफी में सबसे पहले किण्वन की क्रिया करते हैं, फिर सार यानी कि बेस से उपचार करते हैं, फिर पिसाई यानी कि कॉफी को पीसते हैं और फिर उसको सुखा देते हैं और फिर ये मार्केट में आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके वेराइटी की, तो इसमें मेन वेराइटी है, सबसे पहली वेराइटी है सिलेक्शन फर्स्ट आर। सिलेक्शन फर्स्ट से लेकर 7 तक डिजीज है, इसमें 4 नहीं है और ना ही 2 है, फर्स्ट से 7 तक। सिलेक्शन 3R। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंसेक्ट, तो इंसेक्ट होता है कॉफी बेरी वेदर। और नेक्स्ट है शॉर्ट होल बोरर और पिप्स। बात करते हैं इसके रोग की, यानी कि इसमें कौन सा डिजीज लगता है, तो एंथ्रेक्नोज हो गया जो कि कोलेटोट्रैकम से होता है, और नेक्स्ट हो गया काला विग्लन और पर्टोला रोग होता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के 7 के सेकंड की। 7 के सेकंड में दे रखा है एप्पल, पियर, लीची, रबर का वानस्पतिक नाम, फूल पूछा गया, प्रवर्धन, उपज, कीट और रोग के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एप्पल यानी कि सेव के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले सेव का साइंटिफिक नेम है मेलस डोमेस्टिका। इसके कुल की बात करें तो रोजेसी, रोजेसी ऑर्किड का इसका कुल है, एक तो रोज का हो गया। इसमें दे रखा है पियर, इसका भी यही कुल होता है। लीची का की कुल भी रोजेसी होता है। बात करते हैं नेक्स्ट इसका 2n हो गया तो 34 हो गया। खाने योग्य भाग यानी कि एडिबल पार्ट क्या है इसका, तो ये हो गया फ्लैशी थैलेमस, यानी सेव का खाने योग्य भाग थैलेमस होता है। बात करते हैं इसके वैरायटी की, तो वैरायटी मेन है इसमें लाल अंबारी जो होती है रेड डेलोसियस इनटू अंबारी, मतलब इसका क्रॉस दिया गया है। नेक्स्ट है सुनहरी किस्म, सुनहरी किस्म अम्बरी इंटू गोल्डन डिलीशियस से बनी गई है। नेक्स्ट है अमरीड, अमरीड है रेड डिलीशियस इंटू अमरी 57। नेक्स्ट बात करते हैं अकबर और अमरी, ये इनकी 5 मुख्यतः वेराइटी है। बात करते हैं नेक्स्ट इसमें प्रोपेगेशन के बारे में, मतलब कि इसका प्रोपेगेशन किस टाइप से करेंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है विप या टंग्यू ग्राफ्टिंग, यानी कि ग्राफ्टिंग की जाती है। जैसे कि ये पौधा है तो इसमें ये रूट स्टॉक हो गया, इस पर एक साइड स्टॉक होता है, इसमें से टंग टाइप ग्राफ्टिंग की जाती है और इसमें लगा दिया जाता है, मतलब कि जीप के जैसा एक शेप दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें यील्ड की, तो इसमें यील्ड होती है 11 से 13 टन प्रति हेक्टेयर। मतलब बात करते हैं सेव की, तो 11 से 13 टन प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। मेन इसमें इंसेक्ट और डिजीज के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले इंसेक्ट है इसमें वुली एफिड, जो कि इसका मेन डिजीज होता है। ये कीट निम्फ और एडल्ट अवस्था में फल में रस चूसते हैं, मतलब इसकी निम्फ और एडल्ट अवस्था मतलब हानिकारक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके मैनेजमेंट की, तो इसका मैनेजमेंट है M141, मतलब ये इसका रूट स्टॉक है। बात करते हैं M110, मतलब M नाम से जो भी डिजीज हो, मतलब रूट स्टॉक होगा वो सेव का होगा मेहनती, बाकी एक मैंगो का 1-2। बात करते हैं प्रतिरोधी, इसके केमिकल है डाइमिथोइड 0.06% का इस कीट के लिए छिड़काव करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेव का सेकेंड नंबर का इंसेक्ट है सेंट जॉर्ज स्केल, जो फलों के रंग डिस्कोपरेट तथा तने की छाल गुलाबी रंग की हो जाती है। मतलब इसकी सिम्टम है कि इसके लगने से क्या क्या सिम्टम होते हैं। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट, तो समर सीजन में 0.05% फास्फेट का छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं सेव में, ये तो हो गए कीट हो गए। बात करते हैं इसके डिजीज की, तो इसमें डिजीज कौन कौन सा लगता है, तो इसमें मुख्यतः एक डिजीज है जिसका नाम है स्केब डिजीज। स्केब होता है, इस रोग के लक्षण पत्ती व फल पर दिखते हैं और पत्तियों के निचले भाग पर भूरे काले धब्बे दिखाई, मतलब जैसे ये पत्ती है तो इसके नीचे वाले भाग पे भूरे काले रंग के पत्ते धब्बे दिखाई जाते हैं। इसके मैनेजमेंट है, इसके मैनेजमेंट है फसल की अवस्था में मैनकोजेब का छिड़काव करना चाहिए। और इस रोग के कारण जम्मू कश्मीर में
हिमाचल प्रदेश में महामारी रूप में देखा गया है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के साइड में सेब ज़्यादातर होते हैं, इसलिए वहाँ पे यह महामारी के रूप में दिखाई दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं नाशपाती। सेकेंड नंबर हम बात करते हैं नाशपाती, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पियर। पियर का साइंटिफिक नेम है, पी से हो गया पायरस क्यूमिनस। इसका फैमिली रोजेसी से और इसकी सेम है। इसके 2n की बात करें तो 34। ओरिजिन स्टेट है वेस्टर्न चाइना, मतलब चाइना से पियर की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके वेराइटी। इसकी मेन वेराइटी है बार्टलेट और केफिर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके पियर के प्रोपगेशन की बात करते हैं तो रूट स्टॉक होता है, जिसका नाम होता है क्विंक्स। क्विंक्स यानी जिसको हम हिंदी में लोकार्ड कहते हैं, उसका रूट स्टॉक होता है, जिससे पियर का प्रोपगेशन होता है। ऐसी कोल्ड ऑन यानी कि ठंडे क्षेत्रों के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट होता है टी बडिंग के द्वारा करते हैं। टोंगी ग्राफ्टिंग जिसे सेव में भी किया जाता है, उसके द्वारा भी प्रोपगेशन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पियर का प्रवर्धन कटिंग के द्वारा भी किया जा सकता है, और कटिंग तैयार करने के लिए समय होता है दिसंबर जनवरी कटिंग के लिए टाइम है। कटिंग के लिए हमको IV 100 ppm यानी इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड 100 ppm के घोल का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट है बडिंग एंड ग्राफ्टिंग के लिए टाइम दिया गया है, तो बडिंग एंड ग्राफ्टिंग के लिए है, बडिंग के लिए दिया गया है अप्रैल से सितंबर और ग्राफ्टिंग के लिए दिसंबर से जनवरी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके पियर में उपज की बात करते हैं कि इसमें 1 हेक्टेयर में कितनी उपज तैयार होती है, तो 20 से 25 टन हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। मेन इसमें डिजीज एंड पेस्ट की तो कीट लगता है इसमें, एक तो व्हाइट फ्लाई फ्रूट फ्लाई लगती है, फ्रूट फ्लाई, और एक रोग है जिसका नाम है फायर ब्लाइट यानी कि आग झुलसा, जिसको हिंदी में आग झुलसा कहते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्रॉप की, तो नेक्स्ट क्रॉप है हमारे नंबर 3 लीची। लीची के साइंटिफिक नेम के लीची चाइनेंसिस। इसका फैमिली की बात करें तो स्पाइंडेसी 2n30। उत्पत्ति की बात करें तो दक्षिण चाइना। इसमें मेन चीज़ वेराइटी की बात करें तो अर्ली देहरादून मुजफ्फर, यानी कि लीची सबसे ज़्यादा मुजफ्फर यानी जो कि यूपी में है वहाँ होती है, इसलिए इसका एक वेराइटी मुजफ्फर भी है। सहारनपुर वहाँ पे लीची होती है। साई, खुरपी, चाइना और मुंबई ये इनकी वेराइटी है। और वेराइटी दी गई है मैकलम चाइना, कलकत्ता इलायची, शाहपुरा, स्वर्णरूपा मुंबई, शाहपुरा मधु, शाहपुरा प्रिया, ये सब इसकी वेराइटी है। बात करते हैं हम इसके प्रोपगेशन यानी कि प्रवर्धन के बारे में, तो एयर लेयरिंग, भुट्टी और वायुदाब, ये 3 द्वारा लीची का कमर्शियल होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि एयर लेयरिंग के द्वारा किसका प्रोपगेशन किया जाता है, तो लीची का किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें यील्ड यानी कि उपज की बात करते हैं तो 50 से 150 kg एक ट्री से लीची प्राप्त होती है। लीची एक ऐसा फल होता है छोटा सा, जिसपे ये छोटा सा फल होता है जिसपे ऐसे ऐसे धब्बे होते हैं और लाल कलर के होते हैं, आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड की। तो दोस्तों हम बात करते हैं अनानास के बारे में। क्रॉप नंबर 1 अनानास के बारे में बात करते हैं। तो अनानास के बारे में बात करते हैं कि अनानास को इंग्लिश में कहते हैं, अनानास को इंग्लिश में कहते हैं हम पाइनएप्पल। बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, तो साइंटिफिक नेम है इसका अनानास कोमोसस, और इसके नाम से ही साइंटिफिक नेम है। इसकी फैमिली की बात करें तो ब्रोमोलिएसी, और इसके 2n है 25, 50 और 75, मतलब 3 तरह के है। बात करते हैं इसके ओरिजिन की, तो ओरिजिन है इसका दक्षिण ब्राज़ील, मतलब कि साउथ ब्राज़ील। बात करते हैं नेक्स्ट इसके वेराइटी यानी कि किस्म के बारे में बात करते हैं, तो किस्में सबसे पहले इसकी है केव, जाइंट केव, क्वीन, मॉरिशस, जलदूप और लखाट। बात करते हैं हम नेक्स्ट इसके प्रवर्धन यानी कि प्रोपगेशन के बारे में बात करते हैं। तो अनानास का प्रोपगेशन होता है स्लिप या सकर्स के द्वारा। स्लिप का वेट दिया गया है 350 ग्राम, जैसे कि डेट पाम में होता है, डेट में होता है, खजूर में। ऑफ शूट से होता है, उसका वेट होता है 13 से 15 kg। इसी प्रकार बनाना में होता है, बनाना में शक्कर से होता है, और शक्कर का वेट होता है 750 ग्राम। बात करते हैं हम नेक्स्ट सबसे अच्छा प्लांटिंग और मेथड स्लिप्स है। इसमें सबसे अच्छे प्रोपगेशन की मेथड है वो है स्लिप्स। बात करते हैं हम नेक्स्ट अनानास में उपज यानी कि यील्ड की बात करते हैं, तो 50 से 80 टन प्रति हेक्टेयर। एक प्रकार का छोटा पौधा होता है, इस प्रकार से पौधा होता है छोटा, और इसके ऊपर एक अनानास लगता है इस प्रकार। किसी ने देखा हो तो गूगल पर सर्च कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हम
कीट और रोग यानी कि इंसेक्ट और डिजीज। तो इसमें कीट एक नॉर्मल कीट लगता है जिसका नाम है मिलीबग, जो कि आम में भी लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें डिजीज। कीट तो हो गया अनानास का, डिजीज की बात करते हैं तो डिजीज है इसमें कठोर जड़ तना विगलन, मतलब कि जड़ हार्ड हो जाती है और तना भी हार्ड हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्रॉप है हमारे सेकंड नंबर क्रॉप है बेर। सेकंड नंबर फ्रूट है बेर। बेर की बात करते हैं साइंटिफिक नेम तो जिजिपस मोरेसियाना या जिजिपस जुजुपा। और इसके बात करते हैं तो फैमिली की तो रैमनेसी है और 2N48। और बात करते हैं इसके ओरिजिन की इंडो चाइना या इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वेराइटी की, तो वेराइटी 3 प्रकार की होती है वैसे तो नॉर्मल इसमें मिक्स दे रखी है। जैसे सबसे पहले अगेती, मध्यम और पछेती, 3 प्रकार की वैरायटी होती है। जिसमें वैरायटी दे रखी है गोला, थार सेविका, थार बोराज, मुंडिया, बनारसी, जोगिया, मेरून, सेव, केतली और चोमू। ये थार सेविका और थार बोराज जो कि राजस्थान के लिए बहुत उपयुक्त है। आगे नाम लिखा है थार यानी कि डेजर्ट एरिया के लिए ये उपयुक्त है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बेर में प्रोपेगेशन किस प्रकार से होता है। तो प्रोपेगेशन की बात करते हैं इसमें होता है टी कलिकाइन या रिंग बडिंग। रिंग बडिंग कमर्शियल होता है यानी कि मेन इस प्रकार से होता है रिंग बडिंग से। ये होता है एक चश्मा विधि, ये भी इसी में यूज की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इल्ड की, तो इल्ड होती है असिंचित क्षेत्र यानी कि नॉन इरिगेशन एरिया में क्या होता है इसकी 50 से 60 केजी प्लांट, और सिंचित क्षेत्र में बात करें तो 80 से 150 केजी प्रति प्लांट। बात करते हैं हम नेक्स्ट, तो बेर में मेन कीट और रोग। तो कीट में तो हम सबको पता ही है कि फल मक्खी इसमें मेन डिजीज है जिसका साइंटिफिक नेम है कार्पोमे वेसुगेना। ये प्रमुख कीट है यानी कि मेन इंसेक्ट इसका बेर का यही है। ये बात जो के किस्म में फल, मतलब इसकी एक वेराइटी है जिसका नाम है जोगिया, जो कि इसके प्रति रेसिस्टेंट है, मतलब कि इसमें ये बेर की फल मक्खी नहीं लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके नियंत्रण की, तो इसमें कंट्रोल किसे करेंगे तो मेलाथियन 0.5% का छिड़काव करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम चेफर बीटल, जो कि एक बीटल होता है जिसका नाम है एमरीटूडस स्पीसीज। ये जून जुलाई में नई पत्तियों और प्रयोग को खाने का कार्य करता है, मतलब जून से जुलाई होती है, मतलब वर्षा ऋतु के टाइम ये आता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके नियंत्रण वही है मेलाथियन, स्पाइनेस और क्यूनाल फोर्स का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें बेर में मेन रोग कौन कौन से होते हैं। तो बात करते हैं इसके रोग की, तो रोग होता है सबसे पहले बेर का प्रमुख रोग है जिसे हम सब जानते हैं पाउडरी मिल्टी या छाचे रोग कहते हैं। इसके रोगजनक की बात करते हैं ओडियम इरिसाइफी या जिजीफी। बात करते हैं इसके कंट्रोल की, तो जो भी पाउडरी मिल्टी डिजीज होता है उसका रोकने के लिए केराथेन का उपयोग करते हैं। और डाउनी मिल्टी होता है डाउनी मिल्ट्यू को रोकने के लिए यूडोमिल। पाउडरी मिल्ट्यू यानी कि सीधे में इसमें सिम्टम होंगे जो कि पत्ती के ऊपरी सरफेस पे दिखेंगे, और डाउनी मिल्ट्यू यानी कि डाउन यानी कि पत्ती के नीचे व्हाइट कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। ये बेर का प्रमुख रोग यानी कि मेन डिजीज है, और ये बेर की मेन कीट है जो कि बेर की फल मक्खी है। बात करते हैं इसमें सेकेंड रोग की, तो सेकेंड रोग है इसमें फल सड़न। इसका रोगजनक की बात करते हैं तो अल्टरनेरिया स्पीसीज, जिसका साइंटिफिक नेम है फल सड़न का, और ये जून जुलाई में प्रकोप अधिक करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आंवला। थर्ड नंबर क्रॉप है हमारी आंवला, थर्ड नंबर है आंवला, जिसको अनोला भी कहते हैं। बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की, तो ये है एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। बात करते हैं इसके कुल की, तो ये होता है यूफोरबिएसी। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि यूफोरबिएसी किसका कुल है, तो ये आंवले का है। बात करते हैं 2N की, तो ये होता है 28, और इसका ओरिजिन है भारत या इंडो चाइना। इसकी वेराइटी है जो कि 3 तरह की होती है, अगेती, मध्यम और पचेती। अगेती की बात करें तो ये होता है अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है, नवंबर दिसंबर या दिसंबर जनवरी, यानी कि 1-1 महीने का डिफरेंस है। सबसे पहले अगेती की बात करें तो बनारसी, NA9, NA10, गोमा और सोरिया। बात करें मध्यम की, तो फ्रांसिस, जिसको हाथीजूल भी कहते हैं, फ्रांसिस का अन्य नाम है हाथीजूल भी इसका कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं NA4, 5, 6, 7। इसकी ठीक है कंचन, कृष्णा, अमृत और नीलम। ये 4 वैरायटी जो कि मध्यम है। बात करते हैं नेक्स्ट यानी पछेती, लेट वैरायटी। लेट वैरायटी होती है चकेया, भवानी सागर और लक्ष्मी या JL2। बात करते हैं इसमें आंवले में प्रवर्धन यानी प्रोपगेशन किस प्रकार से होता है। तो आंवले में मेन कमर्शियल होता है, पेच या टी कलिकायन होता है, मतलब कटिंग के द्वारा होता है।
पेच या टी बडिंग होता है। कटिंग इनार्चिंग दिया हुआ अन्य में कोमा लगाए बीच में पेच या टी कलिकाइन या बडिंग बडिंग होता है। कलिकाइन को इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम उपज यानी कि इसमें यील्ड कितनी होती है तो 50 से 100 केजी प्रति प्लांट। एक प्लांट से हम 50 से 100 केजी आंवला तैयार कर सकते हैं और उससे अन्य जैसे प्रोसेसिंग होती है उसमें कैंडी वगैरह बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें मेन इंसेक्ट कौन से और डिजीज कौन से। तो इंसेक्ट की बात करें तो इसमें कीट और रोग है। तो कीट हो गया सबसे पहले छाल भक्षक यानी कि छाल भक्षक कीट हो गया जो कि छाल को खाता है। इसका नाम है इंडारबेला स्पीसीज। बात करते हैं सूट गोल मेकर यानी कि इसका नियंत्रण दे रखा है कि गांठ को तोड़कर जला दिया जाता है। मतलब गांठ में लगता है, सूट यानी कि तने के अंदर जो गांठ होती है उसमें लगता है तो उसको जला देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिजीज की। तो डिजीज होता है रोली रोग। रोली रोग का फफूंद के द्वारा होता है यानी कौ के द्वारा होता है रोली। और इसका साइंटिफिक नेम है रेवेलिया एम्बेलिका। आंवले का प्रमुख रोग है यानी कि मेन डिजीज होता है आंवले में रोली रोग। नियंत्रण की बात करें तो इसमें कंट्रोल होता है, सल्फर पाउडर का उपयोग करना चाहिए 2 ग्राम प्रति लीटर। बात करते हैं ब्लू मोल्ड। ये भी एक प्रकार का डिजीज है जो कि होता है फफूंद यानी कि फंगस के द्वारा होता है और इसका नाम है पेनिसिलिया स्पीसीज। बात करते हैं इसके सिम्टम की। तो इसके सिम्टम होते हैं फलों पर भूरे रंग के जल युक्त चित्ते व पीले रंग के तेरल निकलता हुआ दुर्गंध आती है। मतलब धब्बे होते हैं भूरे रंग के धब्बे और तेल निकलता हुआ दुर्गंध, मतलब उसमें दुर्गंध आने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट यानी कि कंट्रोल की बात करते हैं तो इसका कंट्रोल होता है सोडियम क्लोराइड या बोरेक्स पाउडर का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रॉप नंबर 3 हो गई। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्रॉप बात करते हैं हम खजूर यानी कि जिसको हम कहते हैं डेट पाम। डेट पाम की बात करते हैं तो डेट पाम की बात करते हैं तो डेट पाम का साइंटिफिक नेम है फोनिस टेक्टाइफिलिया जो कि जेट आईसीआर पीजी में हम पढ़ते हैं। फोनिक टेक्टाइफिलिया सुपरवाइजर वगैरह में पढ़ते हैं कि नॉर्मल नेम है याद तो होगा। पामी एरेसिया पमेसी इसकी फैमिली है। पामी अभी किसी की फैमिली एक और थी उसकी थी कोकोनट यानी कोकोनट की फैमिली भी पामिया एरेसी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके 2N की। तो 2N होता है 36। इसकी उत्पत्ति होती है इराक। ये कंफ्यूज करती है कि खजूर की उत्पत्ति इराक होती है और एक होती है अनार की होती है ईरान। इसके पीछे र आता है इसलिए इसमें ईरान होता है। अनार से न आता है इसमें ईरान मतलब ठीक है इसकी। तो बात करते हैं इसके वैरायटी की। तो इसमें वैरायटी होती है अलावी, खुनेजी, बर्री, खलाम, जाहिदी, जेमली, खदरावी और मेडजूर। इनकी मेन वैरायटी है खजूर की 8 वैरायटी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की। तो खजूर में प्रोपगेशन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि किससे होता है तो ये होता है ऑफशूट यानी कि अंतःभूस्थारी द्वारा होता है और प्रतिवर्ष एक पौधे से 2 से 3 ऑफशूट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफशूट का वजन। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है कि ऑब्जेक्टिव में ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए तो होता है 8 से 15 केजी। बात करते हैं नेक्स्ट इसके यील्ड के बारे में। तो यील्ड होती है इसमें 10 से 15 वर्ष के पौधे में 50 से 75 केजी एक खजूर से प्राप्त की जाती है और 16 से 40 वर्ष के पौधे में 140 केजी प्रति वर्ष प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कीट और रोग यानी कि इंसेक्ट और डिजीज। कीट की बात करते हैं तो रेड पाम मतलब लाल कलर का एक कीड़ा होता है जिसे रेड पाम वीविल कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है राइनोकोफोरस फेरिजीनियस और इसकी सुंडी जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। मतलब इसकी सुंडी होती है यानी कि लार्वा होती है जो कि ये खजूर का पेड़ है इसकी जड़ को खा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड नंबर इंसेक्ट की। तो सेकेंड नंबर इंसेक्ट है पाम विविल। पाम यानी कि खजूर के पेड़ को पाम ही कहते हैं, जो खजूर की घुन या वो कहते हैं पाम विविल। इसका साइंटिफिक नेम है ओराइकस राइनोसोरसस। इसकी सुंडी जड़ों को ये भी जड़ों को ही नुकसान पहुंचाती है। थर्ड नंबर आता है खजूर का मोथ। इसकी लार्वा और परिपक्व फलों को नुकसान पहुंचाती है और उपज में भारी गिरावट आती है। मतलब इसका लार्वा होता है जो फलों को खाता है जिससे कि उपज में भारी कमी आती है। इसके कीट का आक्रमण होता है अप्रैल से अगस्त माह के बीच में होता है। खजूर का 4th नंबर है खजूर का स्केल्ट यानी कि नीम एवं वेस पत्ती की नई रस को चूसकर कमजोर बना देते हैं। और इसके नियंत्रण की बात करें तो इसका नियंत्रण होता है इमिडाक्लोप्रिड से। बात करते हैं खजूर के मेन डिजीज के बारे में। तो डिजीज होता है सबसे पहले अंतःभूस्थारी या पोदगलन यानी कि पोदगलन होता है, ये फंगस से होता है। इसका साइंटिफिक नेम है फ्यूजेरियम एवं बोडियोपोलोसिस। समस्या को बातूत मतलब इसका अन्य नाम है जिसको हम बातूत भी कहते हैं। अंतःभूस्थारी पोदगलन रोग को बातूत रोग भी कहते हैं। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो इसके मैनेजमेंट में
प्रबंधन होता है स्वस्थ ऑफशूट का उपयोग, मतलब ऑफशूट होता है उस स्वस्थ ऑफशूट का उपयोग करना चाहिए, वायरस फ्री होना चाहिए। ऑफशूट को कार्बेंडाजिम या मतलब ये जो केमिकल है कार्बेंडाजिम और रेटोविल, इससे उपचार करना चाहिए 2 से 5 मिनट तक। बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि खजूर का खामोज रोग। खजूर का खामोज रोग होता है वो होता है फंगस के कारण फफूंद, जिसका नाम है मुगिलेरा स्पीसीज। ये पुष्पक्रम यानी कि इनफ्लोरेसेंस खजूर के फूल को प्रभावित करता है और लगातार वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक प्रकोप, जहाँ रेनफॉल अधिक होगी, रेनफॉल हाई होती है, वहाँ ये ज़्यादा लगता है। पुष्पों पर भूरा क्षेत्र बनता है, मतलब भूरे भूरे धब्बे हो जाते हैं फ्लोवर पर। इसका संक्रमण पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, तो संक्रमित पुष्प को तोड़कर जला दे, मतलब जो ये पौधे में डीजल रह गया तो इसको तोड़कर जला दे। बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए, और बोर्डो मिश्रण हम सबको पता है कि ये 3 अनुपात होता है, एक होता है 5:5:5, मतलब कॉपर सल्फेट, चूना और जल, जिसका खोज की थी प्रोफेसर मिलांडेट ने। और ये खोज किसमें की, तो ये खोज की थी अंगूर के डाउनी मिल्ड्यू रोग में बोर्डो मिशन की खोज की वो प्रोफेसर मिलांडेट ने की थी। ये बोर्डो मिशन एक बोर्डो कंपनी थी, मतलब यूनिवर्सिटी का नाम था बोर्डेक्स कुछ, उस हिसाब से ये बोर्डो मिशन नाम पड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फॉल्स एंड मेट यानी खजूर का कंडवा रोग। कंडवा रोग यानी कि स्मट रोग। स्मट को नॉर्मली फफूंद के द्वारा होता है, यानी कि फंगस के द्वारा। इसका नाम है ग्रेफ्यूला फोइनिक्स। बात करते हैं इसके सिम्टम की, तो सिम्टम होता है कि पत्तियों की सतह पर भूरे कतई रंग के धब्बे बन जाते हैं, भूरे भूरे धब्बे हो जाते हैं, तथा बाद में पत्तियां पीली होकर गिर जाती है, और बाद में पत्तियां गिर जाती है। बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है ये पेपर हो गया 2022-23 का। सबसे पहले बात की थी 2022-23 के, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम 2021-22 के पेपर सोल्यूशन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, डेफिनेशन आती है जो फर्स्ट नंबर। सबसे पहले पूछा गया है कि प्लांटेशन क्रॉप किसे कहते हैं। तो वृक्षारोपण को संपदा भी कहा जाता है, जो विशाल क्षेत्र में जिसका उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एक ही फसल की खेती के लिए किया जाता है, और आमतौर पर चाय कॉफी, मतलब इसके एग्जाम्पल है चाय कॉफी रदर। मतलब सीधे सीधे बात करें तो प्लांटेशन क्रॉप वो होती है जो कि कोई बड़े एरिया में उगाई जाती है, और एक ही क्रॉप पूरे बड़े एरिया में उगाई जाती है, अलग अलग नहीं उगाई जाती है, जिसका मेन उद्देश्य होता है इकोनॉमी यानी कि पैसे कमाना। और इसमें मेन क्रॉप की बात करें तो चाय कॉफी रबर और हो गया नारियल, हो गया नारियल सुपारी, जो कि ज़्यादातर साउथ यानी दक्षिण एरिया में, जैसे तमिलनाडु साइड में ये प्लांटेशन क्रॉप का ज़्यादा एरिया होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्राफ्टिंग और इनार्चिंग। ये प्रोपोगेशन से संबंधित है। ग्राफ्टिंग जब हम सब जानते हैं कि ग्राफ्टिंग क्या होता है। ये हो गया रूट स्टॉक, ये साइन स्टॉक। रूट स्टॉक को साइन स्टॉक पर लगाते हैं, इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। नॉर्मल जो कि आम में की जाती है, चीकू में इनार्चिंग की जाती है। इनार्चिंग ये नीचे सेकंड नंबर। रूट स्टॉक यानी साइन स्टॉक पर लगाते हैं, जिसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। मैंगो में की जाती है ग्राफ्टिंग, और इसकी डेफिनेशन दे रखी है। ग्राफ्टिंग या उद्यानिकी एक तकनीक है जिसमें एक पौधे के उत्तक दूसरे पौधों के उत्तकों में प्रविष्ट कराया जाता है। मतलब एक पौधे ये एक पौधा हो गया, दूसरा पौधा ये हो गया, जिससे दोनों वाहिका उत्तक आपस में मिल जाते हैं। मतलब इसको इस पे आके लगा देते हैं, जिससे कि आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार की विधि को अलैंगिक प्रजनन द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं, इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। मेन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैंगो हो गया, एप्पल हो गया और अन्य। नेक्स्ट बात करते हैं इनार्चिंग। इनार्चिंग क्या होता है? ये ग्राफ्टिंग की तरह ही होता है। मतलब इनार्चिंग में ये पौधा होता है और ये सेकंड पौधा होता है, इसकी ये कलिका इससे जुड़ी होती है। मतलब इसको अलग नहीं करते, रूट स्टॉक और साइन स्टॉक को अलग नहीं किया जाता है, साथ में ही मतलब संकरण मतलब इसका क्रॉस कराया जाता है। इनार्चिंग एक अप्रोच ग्राफ्टिंग जिसमें स्वतंत्र रूप से जड़ वाले पौधे के एक वंश और स्टॉक के ग्राफ्ट किया जाता है, और बाद में उस वंश के उसके मूल स्टॉक को अलग कर दिया जाता है। तो ये इस पौधे को अलग नहीं करते, दोनों में क्रॉस कराया, बाद में इसमें फल का जैसे कि ये अंकुरण हो गया, तो ये अंकुरण हुआ तो इधर से काट के इधर अलग लगा देते हैं, इसको इनार्चिंग कहते हैं। और ग्राफ्टिंग में सबसे पहले रूट स्टॉक को लगाते हैं, फिर साइन स्टॉक को ऊपर से लेके आते हैं। इसमें ऐसा नहीं करते, इसमें अलग प्रक्रिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चीकू का परिपक्वता सूचकांक यानी सपोटा में मैच्योरिटी इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। तो चीकू का साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसका है एक्केरस
सपोटा। इसकी फैमिली की बात करें तो है सेपोटेसी। परिपक्वता सूचकांक किस किस मतलब किस सिम्टम पे होता है, तो दूध गाढ़ा पदार्थ कम होता है तो परिपक्व मतलब चीकू पक जाता है। फल ऑरेंज कलर या पोटैटो कलर मतलब आलू की तरह, ये चीकू है आलू की तरह दिखाई देता है, इसका कलर हो जाता है तो मतलब वो पक गया। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तिकाग्र का सूखीकरण आसानी से झड़ जाता है, मतलब इसके ये टिप पोर्शन पर वर्तिकाग्र लगती है वो नीचे गिर जाती है, मतलब ये चीकू पक गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम गुणवत्ता वाली चाय मतलब क्वालिटी की टी के बारे में बताया है। क्वालिटी टी क्या होती है, शीर्ष गुणवत्ता वाली पेड़ों ग्रेड में केवल पत्ती का कलियां होती है जिन्हें उंगलियों की गेंदों का उपयोग करके चुना जाता है। चोट लगने से बचने के लिए नाखूनों और यांत्रिक उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता है। कुछ प्रकार की पत्ती चाय की कुछ किस्म के लिए बेहतर अनुकूल होती है, मतलब क्वालिटी टी में अलग अलग प्रकार की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेर के मूलवंत यानी रूट स्टॉक की बात हो रही है। बेर के मेन चीज है बेर का, सबसे पहले रूट स्टॉक की बात करें तो बोना मूलवंत यानी कि ड्वार्फ रूट स्टॉक है, इसका नाम है जिजिपस न्यूमिलेरिया जिसका ड्वार्फ रूट स्टॉक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम शुष्क क्षेत्र यानी कि एरिड रीजन, यानी एरिड रीजन में बेर के मूलवंत के लिए कौन सा रूट स्टॉक उपयुक्त है, तो इसका नाम है जिजिपस रोटंडिफोलिया। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बेर में कौन सा रूट स्टॉक है जो कि ड्राई लैंड एरिया के लिए उपयुक्त है, तो वो है जिजिपस रोटंडिफोलिया। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। 2021-22 का पेपर है, इसमें डिफरेंस की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट है कि क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक फल के बीच में अंतर बताना है कि क्या क्या इसमें अंतर है, डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्लाइमेटिक हम सब जानते हैं कि पकते समय शोषण दर में वृद्धि होती है, मतलब कि इसमें इथाइलिन की वृद्धि होती है, और पकते समय शोषण दर में कमी, पकते समय इथाइलिन दर में वृद्धि, मतलब ये फल पकेंगे तो इथाइलिन स्तर इसका अधिक होगा, इसमें कमी होगी। फलों को तोड़ने के बाद पका सकते हैं, जिनको क्लाइमेटिक कहते हैं, इनको पका नहीं सकते। इसके एग्जाम्पल आम, केला, अमरूद हो गया, इसमें अनार, नींबू, बेर, मतलब जो भी खट्टे फल होंगे वो नॉन क्लाइमेटिक में आएंगे और नॉर्मल मीठे होंगे वो क्लाइमेटिक में आएंगे। CO2 उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि और CO2 उत्पादन कम होता है, ये उनके डिफरेंट हो गए मेजर। मेन बात करते हैं आगे संदाई और कटाई छटाई, मतलब कि ट्रेनिंग प्रूनिंग में अंतर बताना है। तो ट्रेनिंग क्या होता है कि पौधे का एक फ्रेम व आकार देने की समझ है, तो पौधे को एक आकार देना, मतलब काट छाट के एक आकार देना, जिसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। बात करते हैं प्रूनिंग की, तो छटाई पौधे का कार्य पर प्रभाव फलने के प्रभावित करता है, मतलब प्रूनिंग उसका आकार देने के लिए, मतलब उसकी फ्रूटिंग के लिए की जाती है। नेक्स्ट बात करती है नर्सरी अवस्था से प्रारंभ होता है, मतलब कि छोटे पौधों से ट्रेनिंग कर सकते हैं, मतलब प्रूनिंग नहीं कर सकते छोटे छोटे पौधे पे, तो नर्सरी अवस्था से प्रारंभ होती है ट्रेनिंग, और यह नहीं होती। इसके उत्पाद में गुणवत्ता सुधार हेतु उपयुक्त, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि उत्पाद की गुणवत्ता हेतु प्रूनिंग करते हैं। ये अंगूर की बेल, बेर, अंजीर इसके एग्जाम्पल है। ये ऊर्जा के एक हिस्से को दूसरे हिस्सों में जोड़ने के लिए किया जाता है। फलदार पौधों व लकड़ी का नवीनीकरण करके अधिक लाभ प्राप्त करना, एक मजबूत वृक्ष का ढांचा स्थापित करना और पेड़ की लंबी उत्पन्न के लिए प्रूनिंग करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, तो पौधे को आकार, संरचना और मजबूती प्रदान करना इसका मेन ऑब्जेक्ट है। इसका है अच्छी गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त करना, ये इनके ऑब्जेक्ट है दोनों के, ट्रेनिंग और प्रूनिंग के। अब इनके और लिखे ट्रेनिंग की, तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम। अंगूर में 4 प्रकार की ट्रेनिंग होती है जिनको हम जानते हैं, पंडाल विधि, लीफिंग विधि ऐसे, और इसमें बेर होता है, बेर में प्रूनिंग होती है जैसे जो होती है मई अप्रैल मई में करते हैं हम बेर में प्रूनिंग, इनके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5 होता है कि रोपण फसलों के महत्व और भविष्य, जो कि हमने आगे पहले वाले पेपर में पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस और स्कोप प्लांटेशन क्रॉप पे। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में फलों की फसलों में उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण की संभावना है, यानी कि HDP प्लांटिंग है, वो भी हमने पहले पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने पिछले पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सबसे पहले अनार, सीताफल, अनानास और खजूर का बॉटनिकल नाम पूछा है, फैमिली किसमें प्रबंधन और उत्पादन के बारे में पूछा है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले क्रॉप नंबर फर्स्ट लेते हैं। सबसे पहले अनार, यानी कि अनार को इंग्लिश में कहते हैं हम पोमग्रेनेट, यानी अनार। अनार का साइंटिफिक नेम की बात करें तो प्रूनिका ग्रेनेटम, और इसका फैमिली है पुनिकेसी।
इसके बात करें 2n तो 18 और उत्पत्ति ईरान। इसमें कंफ्यूजन होता है, इराक किसकी है, खजूर की इराक होती है और अनार की ईरान होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके वैरायटी की। इसमें वैरायटी है मेन है, एक तो गणेश, जालोर, सीडलेस, मर्दुला, सिंदूरी, रूबी, डोल की, पेपर सेल्ड, सोलापुर लाल, काबुल, मस्कट, कंदारी और सुपर भगवा। इसमें मेन होती है जालोर सीडलेस, क्योंकि ये राजस्थान के जालोर रीजन में ज़्यादा उगाई जाती है, तो जालोर सीडलेस इस नाम से जालोर सीडलेस पड़ा। और सोलापुर यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अनार उत्पादन होता है, इसलिए सोलापुर महाराष्ट्र में एक रीजन है, इसलिए सोलापुर लाल इसकी वैरायटी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोपगेशन की, कि अनार में प्रोपगेशन क्या होता है। तो प्रोपगेशन की बात करते हैं अनार में, तो प्रोपगेशन होता है हार्डवुड कटिंग, यानी कि हार्डवुड कटिंग होता है और ये होता है फरवरी माह में। सेकेंड नंबर होता है एयर लेइंग, होता है रेन सीजन में, यानी कि वर्षा ऋतु में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनार में प्रोडक्शन या यील्ड की बात करते हैं, तो एक ट्री से हम 20 केजी फल प्राप्त कर सकते हैं। भंडारण के लिए तापमान दे रखा है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता, सॉरी मिस्टेक हो गया, आर्द्रता दे रखी है 80 से 85 डिग्री, 85% आर्द्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें सेकेंड नंबर प्लांट की बात करते हैं, सीताफल, यानी कि कस्टर्ड एप्पल। सीताफल, सीताफल का साइंटिफिक नाम है अनोना स्क्वमोसा। इसके फैमिली की बात करें तो एनोनासी 2n14 हो गया, ओरिजिन हो गया उष्ण अमेरिका। इसमें की बात करते हैं वैरायटी, वैरायटी होगी बालानगर, महबूब नगर, सहारनपुर लोकल, अर्कासैन, वॉशिंगटन लोकल सीताफल और अफ्रीकन राइट। बात करते हैं इसमें प्रोपगेशन की, तो प्रोपगेशन होता है इसका सीड से, सीड से इसका प्रोपगेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोडक्शन की, तो इसमें प्रोडक्शन या यील्ड की बात करते हैं तो अनानास के एक पेड़ से 50 केजी फल ले सकते हैं। अनानास और खजूर, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड में रिपीट हो गया दो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड है कि वाणिज्यिक फल बाग के रोपण के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। मतलब प्लांटेशन विधि का हम, प्लांटेशन मेथड का हमने, मतलब उसमें वर्गाकार विधि और ये विधि लगाने के लिए रोपण विधि का हमें अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले है वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक वर्ग का आकार का होता है जिसमें पेड़ लगते हैं, प्लांट से प्लांट दूरी समान मैदानी भागों में उपस्थित और प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट बात करते हैं आयताकार, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार विधि है, इसका इंग्लिश में नाम है रेक्टेंगुलर। इसका पंक्ति से पंक्ति और पौधे की पौधे दूरी कम होती है और पंक्ति से पंक्ति, मतलब ये दूरी तो समान होंगी और ये दूरी कम, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है तो यह 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या होता है, वर्गाकार विधि से अधिक प्लांट लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार ये हमने पीछे पढ़ रखी है, वापस पढ़ लेते हैं। HDP यानी कि हाई सघन रोपण के लिए उपयुक्त है। अधिक ढलान के लिए वर्गाकार विधि से 11% पौधे कम लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पंचभुजाकार, इसको पूरक विधि कहते हैं, मतलब कि ये पूरक प्लांट हो गया। इसमें जब वर्गाकार विधि में मध्य में पूरक पौधा लगता है तो उसको पंचभुजाकार विधि कहते हैं। वर्गाकार विधि से दुगुने, मतलब दुगुने प्लांट लगते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अस्थायी तौर पर सर्वाधिक पौधे लगते हैं और पूरक पौधा अस्थायी होता है। अतिरिक्त आय, मेन ऑब्जेक्ट पूरक पौधे का अतिरिक्त आय प्राप्त करना। नेक्स्ट बात करते हैं षटभुजाकार, यानी कि ये षटकोण बन रहा है षटभुजाकार। वर्गाकार विधि से 15% पौधे अधिक लगते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि 15% वर्गाकार विधि से अधिक किस विधि में लगते हैं, तो षटभुजाकार विधि में 15% अधिक पौधे लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कहाँ अपनाई जाती है, तो शहरों के समीप, यानी कि सिटी एरिया में इस विधि का अधिक प्रचलन होता है। अधिक सघन यानी अधिक HDP, मतलब पौधे बहुत समीप लगाए जाते हैं क्योंकि एरिया बहुत कम होता है। स्थायी रूप से सर्वाधिक पौधे लगते हैं और रेखाखंड में कठिन और खर्चीली, मतलब इसमें निराई गुड़ाई आसानी से नहीं होती है, ट्रेनिंग पूरिंग होती है जो वो कठिन होती है। बात करते हैं नेक्स्ट विधि, नेक्स्ट है समोच्चय कंटूर या सीढ़ी नुमा विधि। ये होगी सीढ़ी नुमा विधि, बनाया हुआ डायग्राम नीचे। सीढ़ी नुमा विधि मतलब सबसे सीढ़ी नुमा है, कंटूर या सीढ़ी नुमा तो पहाड़ी क्षेत्रों में यूज होगी और पौध रोपण के लिए विपरीत करते हैं, मतलब ये ढाल है इसके विपरीत पौध रोपण करते हैं। 10% से अधिक ढलान होने पर अपनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 2022-23 के पेपर में, 20-21 का पेपर हो गया था पूरा कंप्लीट। बात करते हैं 22-23 के।
22-23 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21-22 का ही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें रिपीट हो चुका है कि नारियल काजू सुपारी के कुल किस्में, जो कि हमने पिछले पेपर में पढ़ लिया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। थर्ड है वो तो रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 के फर्स्ट की बात करते हैं। तो 7 के फर्स्ट में दे रखा है कि आम, केला, नींबू, अंगूर फल में दैहिक विकार के बारे में पूछा है, मुंह की बीमारी और उनके नियंत्रण, यानी कि फिजियोलॉजिकल ऑर्डर, उनके डिजीज और पेस्ट के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर फर्स्ट बात करते हैं हम आम, यानी कि मैंगो के बारे में बात करते हैं कि मैंगो में क्या क्या होता है। सबसे पहले दे रखा है फिजियोलॉजिकल और डिजीज दे रखे हैं। सबसे पहले डिजीज दे रखा है ब्लैक टिप या काला सिरा रोग। इसका रीजन है ईंट के भट्टों के निकलने वाली जहरीली गैस होती है, जो मेन गैस होती है CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण ब्लैक टिप रोग होता है। बात करते हैं सेकंड नंबर बोरोन की कमी से। थोड़ा इसका मेन रीजन एक और है, बोरोन की कमी से भी होता है और इसका ट्रीटमेंट है 1% बोरोन का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट है इसके स्पॉन्जी उत्तक समस्या, जो कि आम में मेनली होती है। इसका कारण क्या होता है? हाई टेम्परेचर के कारण होता है। संवेदनशील किस्में होती है, इसमें एक अल्फान जो है और प्रतिरोधी रेसिस्टेंट किस्में रत्ना। बात करते हैं इसमें मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट है कि पलवार करनी चाहिए, यानी कि मल्चिंग करनी चाहिए। 75% परिपक्वता और फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम आम में एक और प्रॉब्लम है जिसका नाम होता है एकांतर फलन, मतलब कि एक साल तो फल लगते हैं और एक साल फल नहीं लगते, जिसको एकांतर फलन कहते हैं। द्विवर्षीय फलन या अल्टरनेट बियरिंग। इसका मेन रीजन है आनुवांशिक, यानी कि कोई पौधा एक साल फल देता है, उसी के सीड लेके उगाते हैं तो वो एक साल ही फल देगा, मतलब कि जेनेटिक होता है। सेकेंड नंबर होता है CN रेशियो के कारण होता है, पोषक तत्व की कमी के कारण और हार्मोन इनबैलेंस के कारण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या है? तो ये मेन केमिकल है पेक्लाब्यूटाजोल या कल्टार। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अल्टरनेट बियरिंग के लिए मैनेजमेंट के लिए कौन सी केमिकल यूज किया जाता है, तो पेक्लोब्यूटाजोल या कल्टार 5 से 10 ग्राम का यूज करते हैं। और इसमें फलन होता है 1 ईयर और अफलन होता है, मतलब फलन को 1 ईयर कहते हैं और अफलन को ऑफ ईयर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्लस्टरिंग या झुमका। झुमका एक डिजीज होता है जिसमें कि ये फूल है आम के, इसमें गुच्छे नुमा हो जाते हैं, ऐसे ऊपर वाले फूल होते हैं जो गुच्छे नुमा हो जाते हैं, जिसको झुमका कहते हैं। इसका कारण है पुष्पन के समय कम टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर के कारण होता है। प्रबंधन की बात करें तो धुआं करना। बात करते हैं नेक्स्ट सॉफ्ट नोज और जेली सीड। इसका कारण होता है कैल्शियम की कमी। बात करते हैं नेक्स्ट लीफ स्कॉर्चिंग, यानी कि पत्ती का सिकुड़ जाना। तो ये कारण होता है क्लोराइड की विषाक्तता, यानी क्लोरीन की अधिकता और पोटेशियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नींबू के दैहिक विकार की। तो नींबू है सिट्रस में नींबू आ गया, संतरा आ गया, माल्टा आ गया, इन सब के दैहिक विकार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है डाइबैक, यानी एक्सोथीमा या डाइबैक कहते हैं, जो होता है कॉपर की कमी से। और गुलाब में डाइबैक होता है फंगस किससे। नेक्स्ट बात करते हैं हम नींबू में बात करते हैं लिटिल लीफ, यानी छोटी पत्ती धब्बा किससे होता है? लिटिल लीफ होता है जिंक की कमी से। और बैंगन में लिटिल लीफ होता है माइकोप्लाज्मा से। तो नोट करके दिया गया है कि बैंगन में छोटी पत्ती माइकोप्लाज्मा से होता है। ग्रेनुलेशन ये मेन बीमारी है नींबू में। सिट्रस फल में ये होता है रस कलिकाओं का सूखना और हाई टेम्परेचर के कारण होता है। बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो लेड आर्सेनेट 2,4-D का 12 ppm का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम येलो लीफ, यानी कि पत्तियों का पीला होना, वो होता है मोलिब्डेनम की कमी से। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड नंबर क्रॉप है हमारे अंगूर। अंगूर में सबसे पहले हैन एंड चिकन, यानी हमने पिछले पेपर में पढ़ा था हैन एंड चिकन होता है बोरोन की कमी से। सेकंड नंबर पिंक बेरी, यानी कि बेरी पिंक कलर की हो जाती है, वो होती है हाई टेम्परेचर से। कैलिक्स एंड रोड कैल्शियम की कमी से होता है। पीछे थोड़ा गलत दे रखा था, बोरोन वहाँ सुधार कर लेना, कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट है शॉर्ट बेरी, यानी कि अंगूर की बेरी है वो छोटी छोटी हो जाती है। ये होता है अपरिपक्व, कच्चे और बेस्वाद फल हो जाते हैं, मतलब इनके सिम्टम है। इनके नियंत्रण की बात करें यानी मैनेजमेंट, तो इथेफोन 25 ppm का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम 4 नंबर 4 है केला, यानी कि बनाना। केले में वंश का नहीं बनना, ये होता है पोटेशियम की कमी से। तुड़ाई 3/4 कोड़ी अवस्था बढ़ने पर करते हैं। और केले को कृत्रिम रूप से पकाने के धुआं देकर करते हैं। और इथाइलिन का उपयोग 1000 ppm या
सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसके मैनेजमेंट है बंच नहीं बनने से, इसका मैनेजमेंट क्या क्या है। इसमें वैरायटी है नीर वेजाई, कोटा वेजाई और फिंगर रोल सघन उपपौधों से। बात करते हैं हम डिजीज के बारे में। तो डिजीज है आम की मेन डिजीज है मैंगो में मेल फॉर्मेशन रोग है, जिसको कूचा मूचा रोग भी कहते हैं। ये होता है फंगस से, जिसका साइंटिफिक नेम है फ्यूजेरियम मोलेलिफोरम। इसका अन्य कारण क्या क्या हो सकता है, तो पोषक तत्व की कमी से, आनुवंशिक समस्या और कीट मकड़ी से भी हो सकता है। बात करते हैं इसे प्रबंधन की, तो रेसिस्टेंट वेराइटी होती है, एक तो इलायची हो गई और बादुरान हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें छाछे रोग। तो आम में छाछे रोग होता है या पाउडरी मिल्टी रोग होता है, वो ओडियम मेंजिफेरी से होता है, जो कि होता है कवक से। इसके ट्रीटमेंट या उपचार की बात करें तो होता है सल्फर युक्त कवकनाशी या केराथेन। और डाउरी मिल्टी में मैं पढ़ा था, उसको होता है रिडोमिल। मतलब डाउनी मिल्टी का मैनेजमेंट रिडोमिल से, और पाउडरी मिल्टी जहाँ भी आए वहाँ केराथेन मेन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेड रस्ट यानी लाल लोली, जो होता है कवक या शैवाल से। जब बात करते हैं हम नींबू की, तो नींबू में रोग होता है सबसे पहले सिट्रस गमोसी या गोदाती रोग, जो होता है कवक से होता है, और इसका नाम है फाइटोप्थोरा पोल्मीवेरा। बात करते हैं नेक्स्ट सिट्रस कैंकर, यानी जो होता है एक जीवाणु से होता है, जिसका नाम होता है जेंथोमोनास एक्जिनोपोडिस सिट्राई होती है वेराइटी, मतलब स्पीसीज सब स्पीसीज होती है इसकी, सब स्पीसीज सिट्राई होती है। ये वायरस द्वारा, इसका वाहक है लीफ माइनर, जिसको पर्ण सुरंगी कहते हैं, और इसका मैनेजमेंट होता है जीवाणुनाशी, जैसे कि स्टेप्टोसाइक्लिन, यानी जीवाणु से होता है इसलिए स्टेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। बात करते हैं हम नेक्स्ट सिट्रस ग्रीनिंग। नेक्स्ट हो गए सिट्रस ग्रीनिंग। तो सिट्रस ग्रीनिंग कैंडिडास लेब्रोटस जीवाणु, यानी जीवाणु से होता है, इसका वाहक है सिट्रस साइला। ग्रीनिंग नॉर्मल जीवाणु, और 12वीं की किताब में एमएलओ भी दिया है, मतलब माइकोप्लाज्मा द्वारा भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिट्रस के बारे में, तो ट्रिस्टेजा रोग के बारे में बात करते हैं। 4 नंबर सिट्रस ट्रिस्टेजा या शीघ्र सरण रोग भी कहते हैं। बात करते हैं इसे रोगजनक की, तो ये होता है वायरस से, तो इसका कोई वेक्टर होगा, तो वेक्टर है सिट्रस एफिड। ये सूचक पौधा है कागजी नींबू का। मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें रूट स्टॉक होते हैं रेसिस्टेंट, सबसे पहले रंगफुल लाइम, रफ लेमन और टाइकोलोफिल ऑरेंज। नेक्स्ट बात करते हैं हम अंगूर के रोग की। तो अंगूर के रोग में सबसे पहले हमने मेन पढ़ ही लिया था तुलसीता रोग, जिसका मैनेजमेंट की बात करें तो बोर्डेक्स मिश्रण से होता है, जो कि प्रोफेसर मिलाडेट ने किया था 5:5:50। इसके रोगजनक की बात करें तो प्लाज्मोफोरा विटिकोला। नेक्स्ट बात करते हैं हम छाछे रोग। अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू भी होता है और पाउडरी मिल्ड्यू भी होता है। छाछे रोग की होता है, इसका रोगजनक होता है अंचिनुला नेक्टर या कवक के द्वारा होता है। नियंत्रण की बात करें तो सल्फरयुक्त कवकनाशी और केराथेन। अब बात करते हैं हम केले के रोग की। तो केले के रोग मेनली है, सबसे पहले रोग की बात करते हैं केले में। नंबर फर्स्ट पनामा वेल्ट, जो होता है फंगस से, इसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। बात करें इसके मैनेजमेंट, तो चूने का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिगाटोगा रोग, जो होता है माइकोस्पेरिला म्यूसिकोला से होता है। नेक्स्ट होता है बंची टॉप, यानी कि जो केले के बंच होते हैं वो ऐसे गुच्छे के रूप में बन जाते हैं। ये वायरस से होता है, और इसका नाम होता है टेट्राजोलियम टेस्ट से इसका पता चलता है कि बंची टॉप लग गया है। इसका वाहक है एफिड, जिसका पेंटालोनियन नाइग्रोनोसा हमने नाम पढ़ा था, पीछे लिखा था। नेक्स्ट है मेको डिजीज। केले में मेको डिजीज होता है जीवाणु से। नंबर 5 पे होता है केले का कोकन डिजीज, जो होता है वायरस जनित। और स्टोन विविल, ये केले का कीट है, इंसेक्ट है स्टोन विविल कोस्मोपोलिटस सोर्डिसस। और नेक्स्ट है बेरोइंग नेमेटोड, जो कि एक सूत्रकृमि होता है, जिसका नाम है रेडोफिलस सिमिलस। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे थे, उसमें फर्स्ट हो गया 7 की बात। सेकंड नंबर है सेव, नाशपाती, आड़ू, स्ट्रॉबेरी तथा लीची के साइंटिफिक नेम के पूछा है, किसमें प्रवर्धन और कीट रोग के बारे में लिखिए, जो कि हमने पीछे पढ़ लिया था। बात करते हैं हम नेक्स्ट, वापस रिपीट हो गए, वापस पढ़ते हैं इसको एक बार। तो सेव के बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड की। तो सबसे पहले बात करते हैं सेव की। तो सेव की वेराइटी पीछे लिखी है, इसका मैन्यूर फर्टिलाइजर नहीं लिखा, तो इसमें लिखा है। तो इसमें FIM देते हैं 10 kg प्रति ईयर। NPK की मात्रा है 70 ग्राम, 35 ग्राम और 70 ग्राम प्रति ट्री, यानी एक पौधे के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम नाशपाती यानी कि पियर के बारे में बात करते हैं। तो पियर के मैन्यूर फर्टिलाइजर
FYM वही 60 से 100 kg प्रति प्लांट लेना चाहिए। NPK की बात हो रही है तो 700, 350 और 700 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं हम लीची की। थर्ड नंबर है लीची। थर्ड नंबर बात करते हैं लीची की। इनका साइंटिफिक नेम, वेराइटी, प्रोपोगेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर इसमें पढ़ रहे हैं। तो 2022-23 में दे रखा है, वहाँ से देख लेना आप। तो उर्वरक प्रबंधन के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में 75-25 और 75 अनुपात दे रखा है NPK का। और सेकेंड ईयर में 100-25, 100 ग्राम, 150-50, 150, 275, 200 ग्राम ये प्रति पौधा देना है हमको। नेक्स्ट बात करते हैं हम आड़ू के बारे में। आड़ू नहीं पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, तो वो पढ़ते हैं। आड़ू जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम पीच। पीच यानी आड़ू सेब की तरह एक फल होता है, जिसका साइंटिफिक नाम है प्रूनस पर्सिका। इसका कुल रोजेसी होता है 16 होता है और उत्पत्ति चीन होती है। रोजेसी एक तो सेब का कुल हो गया, एक पियर यानी कि नाशपाती का कुल हो गया, और रोज का भी कुल रोजेसी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके वैरायटी की। आड़ू की वैरायटी एक तो डोनर पीच, दावेदार, रोड एज, रेड ग्लोब, पोली और एल्बर्टा। अब बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन यानी कि प्रबंधन के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे होता है टंग ग्राफ्टिंग, यानी ग्राफ्टिंग होता है टंग मतलब जीभ के जैसा आकार दिया जाता है। टी बडिंग के द्वारा भी करते हैं और रिंग बडिंग के द्वारा भी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो इसमें दे रखा है स्टेट है हरियाणा, यूपी और अरुणाचल प्रदेश। प्रति 6 ईयर, 10 ईयर और 7 ईयर मतलब एज के अनुसार दिया जाता है। तो FYM देते हैं सबसे पहले 10 kg, इसमें खाली छोड़ते हैं, और 50 kg इसमें 500, 300, 350 NPK की मात्रा है, 250, 500, 210 ग्राम में दी गई NPK की मात्रा प्रति प्लांट देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आड़ू में उपज यानी कि यील्ड की बात करते हैं तो होती है 50 से 125 kg प्रति ट्री आड़ू प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिजीज एंड इंसेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले ब्राउन रूट यानी कि डिजीज है आड़ू का, जिसका नाम शाखा सूख जाती है और फल सड़ जाते हैं। इसके सिम्टम है कि शाखा सड़ जाती है और फल सड़ जाते हैं। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट तो अवॉइड फ्रूट इन जस्ट इम्प्रूव ऑर्चार्ड ड्राइंग मतलब ठंडे एरिया में आड़ू को नहीं उगाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियल स्पॉट यानी कि जीवाणु धब्बा। इस रोग में फल, पत्ती, मई शाखाओं पर जीवाणु धब्बे दिखाई देते हैं और धब्बे बैंगनी व काले रंग के होते हैं। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल, तो इसमें कंट्रोल में प्रतिरोधी किस्मों का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रोग की, तो पीच लीफ कर्ल यानी कि आड़ू का पत्ती मोड़क यानी कि कर्ल यानी मोड़क जो होता है फंगस के द्वारा, और वाक होता है इसका एफिड। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं। स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नेम होता है फ्रेगेरिया वस्का। इसका फैमिली रोजेसी होता है 2N56 और ओरिजिन फ्रांस होती है। बात करते हैं इसमें वैरायटी की, तो वैरायटी होती है रेड कोट, बेंगलोर, फ्लोरिडा 90, सुजाता, मेजेस्ट्री, पंजेरो, जेलदर, हेकर और दिल पसंद। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके प्रोपगेशन की बात करते हैं तो दाब लेयरिंग लीची में एयर लेयरिंग होती है जो कि कमर्शियल यानी कि मेन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें उपज यानी कि यील्ड की बात करते हैं तो 200 से 500 ग्राम फल प्रति पौधा देती है, और हेक्टेयर में बात करते तो 150 से 200 क्विंटल। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कीट होता है सफ़ेद लट, व्हाइट क्रब, और रोग होता है पत्ती धब्बा और ग्रे मोल्ड। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड, अमरूद व पपीता की खेती का विस्तार से वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अमरूद और पपीते की खेती का वर्गीकरण, प्लस अमरूद के कल्टीवेशन के बारे में बताना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अमरूद के बारे में। गोवा, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है सीडियम गुआजावा। फैमिली की बात करें तो मिर्टेसी 2N होता है 22, ओरिजिन पेरू, और इनफ्लोरेसेंस इसका होता है सोलिटरी। बात करें अमरूद में पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण। बात करें नेक्स्ट फ्रूट टाइप क्या होता है तो सरस या बेरी होता है। एडिबल पार्ट की बात करें तो इसमें होता है पेरिकार्प या थैलेमस। अमरूद किसका सोर्स है सबसे ज़्यादा, तो इसमें पाया जाता है विटामिन सी जो होता है शायद 600 mg प्रति 100 ग्राम विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें अमरूद में
क्या पाया जाता है, तो पेक्टिन पाया जाता है अमरूद में, जिससे कि जेली बनाई जाती है और जेली के लिए उपयोग होता है। और सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका यूपी में सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है अमरूद का। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट होता है उससे उपोष्ण यानी कि ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल, यानी कि अमरूद के उत्पादन के लिए ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट सोइल की, तो सोइल सामान्य पीएच वाली दोमट मृदा चाहिए। अम्लीय मृदा के प्रति संवेदनशील होता है, मतलब अम्लीय मृदा में अमरूद नहीं उगाया जा सकता। बात करते हैं नेक्स्ट की इसके प्रोपगेशन की, तो इसके प्रोपगेशन की बात करते तो ये होता है स्टूलिंग, माउंट लेयरिंग, एयर और भुट्टी दाग के द्वारा होता है। बात करते हैं नेक्स्ट तीव्र गुणन के लिए वेज ग्राफ्टिंग, यानी कि जल्दी फल लेने के लिए वेज ग्राफ्टिंग की जाती है। बात करें इसमें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस होता है 7x7 मीटर। और मिडोर और चार्ट एक मेथड है जिसमें 2x1 मीटर रखी जाती है, ये न्यू मेथड है इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें रोपाई, यानी कि सोविंग कब करते हैं, तो इसकी सोविंग करते हैं जुलाई अगस्त महीने में। वेराइटी की बात करें तो L47, जिसका पूरा नाम है लखनऊ 49 है, 47 नहीं 49। इलाहाबाद सफेदा, हब्सी, ललित, श्वेता, एप्पल कलर, सहारनपुर सीडलेस और नागपुर सीडलेस, ये सब यूपी साइड के एरिया है, इसलिए सहारनपुर, नागपुर महाराष्ट्र का, इलाहाबाद एल लखनऊ यानी यूपी में उत्पादन होता है, इसके नाम से ही लखनऊ इलाहाबाद यूपी के एरिया इस नाम से वैरायटी के नाम पड़ गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें बाहर की, तो बाहर कंट्रोल हमने सबसे पहले पढ़ा था, 3 तरह की बाहर होती है, अम्बे, मृग और हस्त। फ्लोवरिंग टाइम होता है अम्बे में फरवरी मार्च, जून जुलाई में मृग का और अक्टूबर नवंबर में हस्त का। फलन यानी कि फ्रूटिंग होता है इसमें जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर और फरवरी मार्च। अन्य यानी कि अन्य क्या क्या इनकी विशेषता है, तो ये निम्न गुणवत्ता का होता है अम्बेबार, मृग सर्वोत्तम और उच्च गुणवत्ता का होता है हस्त। मतलब मृगवार राजस्थान में लिया जाता है, मेनली राजस्थान में मृगवार जून जुलाई में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इंसेक्ट प्रमुख कीट होता है फल मक्खी, जो होता है वेक्टोसोरा कोरकोला या ब्रेजिस की पीछे लगती स्पीसीज। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक होती है, उत्तर भारत में प्रमुख समस्या और अमरूद का प्रमुख कीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें मिलीबग, स्टिपेड मिलीबग, अमरूद में मिलीबग है जिसका साइंटिफिक नेम है फेरिया विग्राटा। दक्षिण भारत का प्रमुख समस्या। और नेक्स्ट नंबर है छाल बक्सक का नाम है इंडारवेला स्पीसीज, जो कि आम में भी लगता है, जो कि छाल को खाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रोग की, कि अमरूद में रोग कौन लगता है, तो सबसे मेन रोग है अमरूद का विल्ट, उकटा या मलानी रोग। इसका कवक से होता है और जिसका साइंटिफिक नेम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। सारी मृदा में सर्वाधिक क्रॉप, यानी कि एल्केलाइन सोइल होता है वहाँ पे ये सर्वाधिक लगता है। बात करते हैं इसके कंट्रोल की, तो नियंत्रण होता है इसमें रोबिस्टिन का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट रोग है अमरूद में एंथ्रेक्नोज या श्यामवन रोग, जिसकी फंगस से होता है, जिसका साइंटिफिक नेम है कोलेटोट्राइकम स्पीसीज के द्वारा होता है। और बात करते हैं इसमें तुड़ाई की, तो तुड़ाई फल हरे से पीले हो जाते हैं तब तोड़ने चाहिए। और उपज की बात करते हैं तो 40 से 50 केजी प्रति पौधा हम उपज ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पपीते की, सेकंड नंबर पपीते की बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम होता है केरिका पपाया, फैमिली केरिकेसी 2N18 और उत्पत्ति होती है मैक्सिको या उष्ण अमेरिका। नेक्स्ट बात करते हैं पपीते में पॉलिनेशन होता है पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है, वो भी वायु के द्वारा होता है। फ्रूट टाइप होता है इसमें सरस या बेरी। बात करते हैं इसमें खाने योग्य भाग जो होता है मेजोकार्प। इसमें विटामिन, कौन से विटामिन की अधिकता होती है, तो विटामिन ए होता है 2020 और सबसे ज़्यादा होता है ये विटामिन ए होता है 2020 IU, और सबसे ज़्यादा होता है मैंगो में होता है, वो होता है 4800 IU। और ये मात्रा दी जाती है प्रति 100 mg पर मिलीग्राम पर होती है। बात करते हैं इसमें प्रोपगेशन की, यानी पपीते में प्रोपगेशन किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है या टिश्यू कल्चर के माध्यम से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पपीते के खेत में नर और मादा रेशियो क्या होता है, तो 1:10, मतलब 1 पौधा नर होता है, 10 पौधा मादा का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पपीते में तत्व पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कार्पिन। कार्पिन नामक तत्व प्राप्त किया जाता है। कार्पिन को हम पपेन भी कहते हैं या अन्य नाम पपेन भी होता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं वैरायटी की, तो पपीते की वैरायटी है को5, पूसा मेजेस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा नन्ना, पूसा ड्वार्फ, पंजाब स्वीट,
पूसा मैजिस्ट्री, वापस ये रिपीट हो गया, ताइवान सूर्या, रेड लेडी, संदाई सोलो और अर्का परिवार। इनमें से ये 3-4 है जो कि गाइनोडायोसिस किसमें है, जो कि ताइवान सूर्या, रेड लेडी और संदाई सोलो, ये गाइनोडायोसिस वैरायटी, मतलब इसमें अलग से नर और मादा अनुपात जो होता है, नर पौधे लगाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें क्लाइमेट की। तो पपीते को क्लाइमेट चाहिए उष्ण जलवायु, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। सॉइल की बात करें तो दोमट। और पपीता की नर्सरी अप्रैल मई में तैयार की जाती है और जुलाई अगस्त में इसकी रोपाई की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें रोग। पपीते में मेन रोग होता है डैम्पिंग रोग, यानी नर्सरी में लगाते हैं तो डैम्पिंग रोग, यानी नर्सरी का ही रोग है ये। इसको जड़ विगलन या आद्र गलन कहते हैं। ये कवक से होता है और इसका नाम है पीथियम ओडेनिडर्मेटम। ये नर्सरी की प्रमुख समस्या है, मेन प्रॉब्लम होती है नर्सरी की। बात करते हैं इसके नियंत्रण की। तो नियंत्रण होता है बोविस्टिन या कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। नेक्स्ट बात करते हैं पपीते में सेकंड रोग है सेकंड रोग की बात करते हैं तो है तना विगलन, यानी कि रूट रोट। ये होता है कवक से ही होता है, इसका फाइटोप्थोरा पाल्मिवरा नाम होता है। नेक्स्ट नंबर है पपीते में लीफ कर्ल या पर्णकुंचन, जो कि वायरस के द्वारा होता है। जिसका वायरस से होता है तो इसका वेक्टर होगा, तो वेक्टर होता है सफेद मक्खी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है वेमेसिया टेबेसाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम पपीते में रिंग स्पॉट होता है, जो डिजीज होता है पपीता, इसे पपीता मोजेक रोग भी कहते हैं और ये वायरस के द्वारा होता है। और इसका वाहक होता है एफिड, जिसका नाम होता है एफिड गोसिफी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें नियंत्रण क्या होता है। तो नियंत्रण होता है इमिडाक्लोप्रिड या स्टेप्टोसाइक्लिन। नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं हम 2020-21 के। 2022-23 का पेपर कंप्लीट हो गया था, 20-21 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट होता है कि सीएन अनुपात के बारे में पूछा है कि सीएन अनुपात क्या होता है। तो कार्बन से नाइट्रोजन अनुपात, कार्बनिक अवशेषों में कार्बन के द्रव्यमान और नाइट्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात है। इसका उपयोग अन्य चीज़ों के अलावा मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ, खाद जैसे मिट्टी में संशोधित सही तलछट से, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन का जो मर्दा में रेशियो होता है उसे सीएन रेशियो कहते हैं, नॉर्मल बात है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें इन सिटू ग्राफ्टिंग के बारे में पूछा गया। इन सिटू ग्राफ्टिंग क्या होती है। तो इन सिटू ग्राफ्टिंग एक सुरंग प्रकार का पौधा होता है जो अखरोट रोपण उपदाल सारणी की एक प्रतिनिधित्व करता है। इसके लिए तापमान अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिसका ग्राफ्टिंग सफलता पर महत्वपूर्ण है। इन सिटू ग्राफ्टिंग यानी कि इनार्चिंग कह सकते हैं हम, इसको अन्य नाम कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि उष्ण जलवायु के बारे में पूछा गया है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु कोपेन जलवायु वर्गीकरण में अक्सर में पहचाने जाने वाले 5 प्रमुख जलवायु समूह में से पहला उष्ण कटिबंधीय जलवायु को सबसे ठंड महीने में 18 डिग्री या उससे अधिक मासिक औसत तापमान से परिभाषित किया जाता है। और इसमें पूरे गर्म तापमान होता है, मतलब उष्ण मतलब गर्म, जो कि डेजर्ट एरिया होता है, शुष्क एरिया होता है, उसे हम उष्ण तापमान कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो पूछा गया है पोलिनाइजर और पोलिनेटर्स। पोलिनाइजर और पोलिनेटर्स। पोलिनाइजर परागण, कभी कभी परागणता एक पौधा होता है जो पराग प्रदान करता है। परागण शब्द का प्रयोग अक्सर तब किया जाता है जब परागण अधिक सटीक होते हैं। परागण वो जैविक एजेंट है जो परागण को स्थानांतरित करता है। सीधे भाषा में कहे तो पोलिनाइजर वो होते हैं जो कि ये फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गया, तो इधर से ये परागण को इधर जो शिफ्ट करता है, और जो बीच में वो वाहक होता है उनको हम पोलिनाइजर कहते हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे इंसेक्ट हो गया, एयर के द्वारा हो गया, वाटर हो गया, ये सब पोलिनाइजर होता है। पोलिनेटर्स परागण वो चीजें जो पराग को फूल से भीतर उसी के अंदर मादा तक ले जाते हैं। मतलब पोलिनेटर वो होते हैं जो कि इधर परागण आया तो इसको इधर मादा के अंदर ले जाने वाले पोलिनेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्राफ्टिंग और इनार्चिंग के बारे में। पिछले पेपर में हम पढ़ा था ग्राफ्टिंग और बडिंग के बारे में। यहाँ ग्राफ्टिंग और इनार्चिंग। तो इनार्चिंग क्या होता है, ये प्लांट है, ये एक और प्लांट है, इसका रूट स्टॉक है और ये साइन स्टॉक है। तो इसमें इस पौधे को इससे अलग नहीं करके इधर ही प्लांटेशन करते हैं। और ग्राफ्टिंग में ये रूट स्टॉक होता है और ये एक साइन स्टॉक होता है। तो साइन स्टॉक को इसके ऊपर लगाते हैं जिससे कि अलग अलग पौधे में लेते हैं। और इनार्चिंग में पौधे को अलग नहीं करते और बाद में जब ये ग्रोइंग करता है तो इसको हटा देते हैं। तो ग्राफ्टिंग में क्या लिखा है कि संकुर और मूलवन को मिलाकर पौधा तैयार करता है। मतलब रूट स्टॉक और साइन स्टॉक अलग अलग लेते हैं। और ये वंशराज ग्राफ्टिंग का एक दृष्टिकोण संलग्न विधि है। मतलब इस संलग्न यानी कि अलग नहीं करते इसमें।
उच्च गुणों वाली शंकुर और निम्न गुणों वाली मूलवंत लेते हैं। इसमें मात्र पौधों में जड़ तना दोनों लगातार भोजन ग्रहण करते हैं और अधिक सफलता मिलती है। बात करें ग्राफ्टिंग की तो शंकुर और मूलवंत का जुड़ाव में कैम्बियन प्रंथ से विभाजन होता है और यह मात्र पौधे से दूर लगाए गए स्वदेशी मूलवंत से ग्राफ्टिंग करने के अवसर नहीं होता है। 4 नंबर बात करें तो यह बागवानी तकनीक तने का हिस्सा दूसरे पौधे में डाला जाता है और इसमें ऊपरी हिस्से को निचले हिस्से में काट दिया जाता है। ये इस प्रकार से होता है। ये पौधा है, ये नार्चिंग होता है। और ग्राफ्टिंग की बात करें तो इसमें ये रूट स्टॉक हो गया और ये साइन स्टॉक हो गया, इन दोनों को मिलाते हैं, इसमें इसके पास लेके जाते हैं। ये मेन डिफरेंस है। इसमें बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तो स्क्रैपिंग और स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में पूछा गया। तो स्क्रैपिंग क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें बीज के से भाग को हटाया जाता है। और स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? जिसमें बीज को ठंडी और स्थिति में रख सकते हैं, बीज को ठंडी स्थिति में रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कारक बीज कोट को हटाना पड़ता है, मतलब सीड कोट हटाया जाता है। इसमें मुख्य कारक तापमान होता है, इसमें टेम्परेचर मेन फैक्टर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप की तो ये होता है यौगिक व रसायन टाइप के, ये होता है ठंडा व गुणवत्ता टाइप का। इसमें विधि होती है रेत द्वारा, इसमें विधि होती है तापमान द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि फलों का महत्व और इसके भविष्य के बारे में भारत के लिए वर्णन करना है। तो फल हम जानते हैं कि फ्रूट क्या होता है, तो फल एक परिपक्व भ्रूण होता है। और भारत में सबसे पहले इसमें उत्पादन की बात करें तो विश्व में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। फ्रूट प्रोडक्शन में सबसे पहले चाइना का नंबर आता है, क्योंकि भारत में सभी प्रकार की मृदाएं और विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। महत्व की बात करें तो फ्रूट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो फ्रूट को सबसे पहले हम भोजन के रूप में ले सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा, खनिज लवण और विटामिन के रूप में। सेकेंड नंबर बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस है कि आर्थिक महत्व, जैसे कि उपभोक्ता और फैक्ट्री के रूप में काम ले सकते हैं, खाने के रूप में काम ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं औषधि, यानी कि मेडिसिनल के रूप में, औषधि महत्व के रूप में फलों का प्रयोग किया जा सकता है। औद्योगिक यानी फैक्ट्री के रूप में कच्चे धागे बनाने में। और नेक्स्ट है धार्मिक, यानी कि पूजा और आरती में भी इसका यूज किया जा सकता है। बात करें इसकी स्कोप की तो स्कोप, फ्रूट का स्कोप तो बहुत है भारत में। और इसमें उत्पादन की बात करें तो 15 से 10 टन तथा 15 से 10 टन आने वाले वर्ष में फलों की उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता है। IIR नई दिल्ली द्वारा अनुसंधान केंद्र में विभाग पर 11,29,000 रुपये खर्च किए, जो उद्यान विज्ञान में प्रोटेंट गुजरात शिक्षा हेतु इन केंद्रों पर आम, अंगूर, केला और अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मतलब IIR भी हॉर्टिकल्चर के स्कोप के लिए नए नए कदम उठा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सरकार द्वारा फलोत्पादन के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि पर लगभग सिंचाई की सुविधा देना, कृषि यंत्रों की सुविधा प्रदान करना। मतलब IIR और सरकार नई नई तकनीक यूज कर रही है फ्रूट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि होगी कृषि यंत्रों की सुविधा दे रही है और अनुसंधान केंद्र द्वारा नई प्रजातियां विकसित करना, कीट और रोकथाम के लिए सुझाव देना, ये आदि स्कोप के रूप उभरे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें उद्यानिकी फसलों का भविष्य काफी उज्ज्वल है। विश्व में कुल उत्पादन से भारत में 10% भागीदारी किसमें? फ्रूट प्रोडक्शन में। नेक्स्ट बात करें कि सर्वाधिक उत्पादन के लिए वह सर्वाधिक क्षेत्रफल आम का है। भारत में बात करें तो प्रोडक्शन में तो सबसे ज़्यादा केला होता है और प्रोडक्टिविटी यानी एरिया की बात करें तो एरिया में सबसे ज़्यादा आम है। प्रोडक्शन में बात करें तो बनाना, मैंगो और सिट्रस, ये हो गए प्रोडक्शन में। और बात करें नेक्स्ट हम एरिया की, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे पहले मैंगो, इसके बाद होता है सिट्रस और बनाना। ये ऑब्जेक्टिव में सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि प्रोडक्शन में सबसे भारत में फर्स्ट स्थान किसका है, तो बनाना का, सेकंड नंबर मैंगो, थर्ड सिट्रस। और एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करें तो मैंगो सबसे पहला आता है, बाद में सिट्रस आता है, उसके बाद बनाना आता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है कि प्लांटेशन फसलों के महत्व और भविष्य। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। नेक्स्ट बात करते हैं हम 2022-23 के छठे के पहले सवाल का, इसका नाम है काजू का बॉटनिकल नेम किसमें प्रवर्धन, प्रसंस्करण और कीट रोग के बारे में पूछा है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। सेकंड नंबर की थर्ड नंबर क्वेश्चन है खजूर, अनानास, बेलपत्र और स्ट्रॉबेरी, ये भी हमने पढ़ लिया था पीछे। और क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है नारियल, अरेका नट, काजू,
चाय, कॉफी और वानस्पतिक नाम और कुल प्रवर्धन के बारे में पूछा है, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। बात करते हैं नेक्स्ट 2022-23 सातवां का फर्स्ट, ये भी पीछे हो गया था। सेकंड की बात करें तो आम, केला, अंगूर में बोटनिकल नाम पूछा है, प्रवर्धन और इनके उत्पादन के बारे में बताना है। तो बात करते हैं सबसे पहले आम की। तो आम का साइंटिफिक नेम एंजिफेरा इंडिका पता आप सबको, एनाकार्डिस कुल 240 इंडोवर्मा। बात करते हैं प्रवर्धन की, तो प्रवर्धन इंपॉर्टेंट है, वीनर ग्राफ्टिंग होता है जो कि प्रचलित होता है। बात करें नेक्स्ट तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो होता है महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में। इनार्चिंग जो चीकू में भी होता है और दक्षिण भारत में आम में भी करते हैं। नेक्स्ट होता है टॉप वर्किंग, यानी कि ये पौधा है, इसमें ये पार्ट काट देते हैं, टॉप उपली ऊपर की जो टहनियाँ होती है उनको काट देते हैं, जिससे कि नया पौधा विकसित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, यानी शुष्क क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आम की वैरायटी की थी। तो वैरायटी तो बहुत सारी आम की, मेन थोड़ी बहुत लिखी है, अल्फांसो, हापुस, बादामी, चौसा, केसर, बॉम्बे ग्रीन, लंगड़ा, निरंजनी, रुमानी, लाल सिंदूरी, रोसिका, दशहरी, नीलम, फजली और तोतापुरी। तोतापुरी की बात करें तो इसमें TSS सर्वाधिक होता है। अब बात करें आम के प्रोडक्शन की, तो उत्पादन होता है 8 से 9 टन प्रति हेक्टेयर और प्रति पौधे की बात करें तो 80 से 100 kg। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉप या प्लांट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्लांट है बनाना। बनाना यानी केला। केले का साइंटिफिक नेम है मूसा पेराडिसिका, फैमिली म्यूजेसी। उत्पत्ति की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया और इंडोमलाया। ट्वेन की बात करें तो 33, यानी कि ये ट्रिप्लॉइड है, यानी त्रिगुणित है। केला एक त्रिगुणित फसल है, इसलिए इसका 2n हो गया 11 और 2n हो गया 33। बात करें इसमें वैरायटी की, तो वैरायटी द्वार कैवेंडिश, रोबस्टा, ओवन, लाल बच्ची, रसथली, कारपुलावती, नेंडन और लेडी फिंगर। लेडी फिंगर और एक और वैरायटी जिसका नाम है G9, जिसको हम कहते हैं ग्रेड नेम। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रोपेगेशन यानी कि प्रवर्धन की बात करते हैं केले की, तो स्वाट सकट से होता है, जिसका वेट दे रखा है 500 से 700 ग्राम होना चाहिए, और टिश्यू कल्चर के द्वारा भी केले का प्रवर्धन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अंगूर की बात करते हैं। नंबर 3 क्रॉप अंगूर, यानी कि ग्रेप्स के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम हमको पता है, विटिस विनिफेरा है, फैमिली विटेसी है, उत्पत्ति आर्मेनिया और 2n है 40। बात करते हैं इसमें वैरायटी की, तो सॉमसन सीडलेस, पर्लेट, ब्यूटी सीडलेस, अर्का नीलमणि, अर्का हंस, मस्कट, अर्का श्याम और पूसा सीडलेस। बात करते हैं अंगूर में प्रोपेगेशन, तो प्रोपेगेशन इंपॉर्टेंट है, जिसका होता है हार्डवुड कटिंग या चिप बडिंग के द्वारा। इसमें उपज की बात करें अंगूर में, तो 10 से 15 kg प्रति बेल, यानी अंगूर में पौधा नहीं होता है, बेल होती है, इसलिए बेल से 10 से 15 kg प्राप्त करते हैं। और हेक्टेयर की बात करें तो 120 से 200 kg नहीं क्विंटल। नंबर 3 बात करते हैं अमरूद, तो अमरूद दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 के 3 यानी 21-22 में हमने पीछे करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव, नाशपाती, आड़ू, लीची का बोटनिकल नाम पूछा है, कुल, खाद, उर्वरक, इसमें प्रबंधन, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया था। सेव, नाशपाती वापस आ गया, रिपीट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम CN रेशियो। CN रेशियो रिपीट हो चुका है, हमने पीछे पढ़ लिया था। CN रेशियो प्लांटेशन क्रॉप पढ़ लिया था, इन सीटू ग्राफ्टिंग भी पढ़ लिया था। ये 23-24 का पेपर है। चीकू का परिपक्वता सूचकांक हमने पढ़ा था कि पीले होने पर चीकू तोड़ना चाहिए, उसमें परागकण नीचे गिर जाता है। पोलिनाइजर हम पढ़ लिया था पीछे, ये पक्षी, चमगादड़, ये सब पोलिनाइजर है। बात करें नेक्स्ट, तो पोलिनेटर भी पढ़ लिया था। गुणवत्ता TN, क्वालिटी T, ये वापस रिपीट हो चुका है पेपर, हमने पीछे पढ़ लिया था। ग्राफ्टिंग, एनार्चिंग, यह 2023-24 का पेपर है, जिसमें मेन चीज़ है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी हमें पता अनिषेक जनन किसे कहते हैं, बिना निषेचन के फल का निर्माण होता अनिषेक जनन कहलाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अनिषेक जनन। बात करते हैं नेक्स्ट एरिड फल, यानी शुष्क फल किसे कहते हैं, जैसे कि राजस्थान में बात करें तो शुष्क फल हो गया खजूर, यानी कि जो शुष्क जलवायु में उपस्थित होते हैं उनका खजूर हो गया, बेर हो गया, एरिड फ्रूट के एग्जाम्पल। बात करें रबड़ में टेपिंग, टेपिंग यानी रबर, ये रबड़ का प्लांट होता है। टेपिंग यानी इसमें कट लगाया जाता है, जिससे कि रबड़ के ये बूंद बूंद आता है और रबड़ का इकट्ठा होता है, इसे हम टेपिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम
मल्टी स्तरीय फसल पद्धति, यानी बहुस्तरीय फसल पद्धति किसे कहते हैं? जैसे ये प्लांट है सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, और ये क्रम वाइज जैसे छोटे से बड़े बड़े होता है, इसे बहुस्तरीय पद्धति कहते हैं। ये प्लांट फ्रूट में अपनाई जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट, हमने पढ़ाई था, जिसमें कि फल में शोषण दर अधिक होती है, उसे क्लाइमेटिक फल कहते हैं, और तोड़ने के बाद पकाए जा सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो आम हो गया, केला हो गया और पपीता हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 4 की। तो 4 है डिफरेंट दिया है चाय में रोपण की सिंगल एज प्रणाली और डबल एज प्रणाली। सिंगल एज यानी कि बाढ़ होती है, यानी एक सिंगल एज होती है, और डबल यानी कि डबल बाढ़ दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिट्रस में ग्रेनुलेशन। हमने पढ़ा था कि लो टेम्परेचर की वजह से होता है, और सिट्रस में डिक्लाइन यानी गिरावट यानी फलों का गिरना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट, खजूर में परागण या पॉलिनेशन किससे होता है? तो खजूर में पॉलिनेशन की बात करें तो वो होता है कृत्रिम परागण होता है, जो कि हाथ के द्वारा होता है। इसमें मनुष्य खुद करता है, और इसमें रेशियो होता है समानुपात 10। ये होता है मेल का, ये होता है फीमेल। ये पूरी प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि खजूर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण नहीं होता है, इसमें इसलिए हाथों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लीची के किस्में, वैरायटी पूछी है लीची की, और उसमें गुणों से ही सूचीबद्ध, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। नेक्स्ट बात करें हम भारत के में फलों वृक्षारोपण का महत्व, प्लांटेशन क्रॉप का इम्पोर्टेंट हो, इसको ये रिपीट हो चुका है पिछली नेक्स्ट पेपर में पढ़ा था हमने। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 6 का 6 का सेकंड, फलों में सिंचाई विधि यानी इरिगेशन मेथड हो गई, जैसे कि ड्रिप हो गई, फरो इरिगेशन हो गई, स्प्रिंकलर होगी, नॉर्मल ये विधि होगी, जो कि इस भाग में यूज ली जाती है, फरो ड्रिप इरिगेशन, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं बगीचे में उपयोग होने वाली प्लांटेशन मेथड, यानी वर्गाकार होगी, जो हमने पीछे पढ़ा था, वर्गाकार, पंचभुजाकार, आयताकार वगैरह 5-6 विधियां थी, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट की। तो आम में उत्पादन तकनीक के बारे में पूछा गया है, वैरायटी पूछी है, प्रसार तकनीक, प्लांटेशन मेथड और फसल न्यूट्रिशन। उसके बाद उपज और कटाई के बारे में भी पूछा गया है, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है काजू, चीकू, आंवला, अमरूद, बेल की खेती के बारे में निम्नलिखित बोटनिकल नेम, उन्नत किस्में, व्यवसाय किया, हमने पिछले पेपर में पढ़ लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, मतलब कंप्लीट हो गया पेपर पूरा, 4 साल के कंप्लीट हो गए पेपर। तो अब नेक्स्ट हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो इसी के साथ क्लास समाप्त होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आगे धन्यवाद।